बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन्न, लाख तड़ी लालेड़िया, फिर जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनिजर खोलो बातून, फलन वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, ये शरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ये निस्वत हक रस की, मेरे जीव के यही जीवन। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभरण मंगल करने, देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल करूं प्रणाम, या पल पल करूं प्रणाम। श्री मोहम्मद के मोमिनो बक्का हासिल अर्श रूहन ने, काया दिल जिनो का अर्श बकार, ये मोमिन असल अर्श में तन्ने, ये मोमिन असल अर्श में तन्ने। मोमिनों की शरीयत हकीकत मार्फत इस शब्द का प्रकरण। इस शब्द खिलवत में हुआ हखादी रूहों सो, प्रणाम जी। इस शब्द खिलवत में हुआ हखादी रूहों सो, धाम की दुल्हा प्राणों के प्रीतम प्राण वल्लभ प्राण जीवन अक्षरातीत ब्रह्म सच्चिदानंद, जो श्री जी साहेब जी हैं, श्री इंद्रावती जी की प्रधा में विराजमान होकर हम सब सुंदर साहब को अपनी इस ब्रह्मवाणी के श्रृंगार ग्रंथ के माध्यम से मोमिनों की शरीयत क्या है, अर्थात उपासना कांड, कर्म कांड कहा जाता है। मोमिनों की हकीकत क्या है, ज्ञान कांड कहलाता है। मोमिनों के मार्फत विज्ञान कांड क्या है, ये तरीकत शरीयत में आ जाता है। तो शरीयत माने कर्म कांड, हकीकत माने ज्ञान, मार्फत विज्ञान कांड। इस कर्बत का प्रण और इस कर्बत क्यों हुआ है, परम धाम का इस कर्बत क्यों हुआ है, इसका बाधा क्यों हुआ है, इस प्रकरण दर्शाया जा रहा है। कर इस कर्बत खिलवत में हुआ हक हाजिर हूं। इस कर्बत इसका जो संवाद है, बाधा विवाद है, खिलवत खाना उस मूल मिलावट के अंदर जहाँ एकांत है, जहाँ राज्य श्यामा जी सखियों के सिवाय चौथा कोई जा सकता ही नहीं है, ऐसे खिलवत खाना मूल मिलावट के अंदर जो है वह हक राज्य हादी श्यामा जी और रूहों के बीच में हुआ है। क्यों हुआ है आगे बता रहे हैं। सबो ज्यादा इश्क कहे अपना, सबने अपना अपना इश्क ज्यादा कहा। राज्य ने अपना इश्क ज्यादा कहा कि मेरा इश्क ज्यादा है, श्यामा ने इश्क तो मेरा ज्यादा है, रूहों ने कहा नहीं इश्क मेरा ज्यादा है। इसलिए जो है कि कारण है इश्क एक है, राज्य ही सिर्फ है और राज्य ही इश्क के स्वरूप हैं। इसलिए जो है कि इश्क एक होने से इश्क सबने बड़ा कहा। स्वाभाविक है, जब इश्क एक ही है बड़ा होगा। दूसरा तो इश्क है ही नहीं, दूसरा हो ही नहीं सकता। इश्क जहां भी होता है वहां अकेला होता है, अकेला ही होता है, अकेले में ही इश्क होता है, अकेले को ही इश्क चाहता है। इश्क एक को चाहता है, इश्क एक में होता है, इश्क एक ही से। इसलिए कहते हैं वहां ब्रह्म में एक ही है, राज्य में एक राज्य होने से वहां इष्ट है फिर। और जो वहां का ब्रह्मांड है वहां इष्ट नहीं है, वहां प्रेम है, वहां प्रेम है। और यहाँ संसार के अंदर जो है कि यहाँ मोह है, वहां इष्ट है, प्रेम है, मोह है, तीनों में बहुत अंतर है। इष्ट में जुदाई होती ही नहीं, इश्क एक में होता है, इश्क एक से होता है। इसलिए जब एक ही है तो जुदाई किसी होगी भी। और प्रेम दो में होता है, जुदाई हो जाती है। शिजो में ब्रह्मांड के अंदर जो है जुदाई हो गई है, रास खेलते खेलते राजेंद्र ध्यान हो गए, जुदाई हो गई।
लेकिन परम धाम जुदागी नहीं हो सकती है। और संसार मोह के जगत के अंदर यहाँ जो है कि मिलना भी होता है, बिछड़ना भी होता है, जुदागी जुदागी है। फिर यहाँ तो मिलना है ही नहीं, ना मत का मिलना, यहाँ जुदागी ही जुदागी है। 3 ब्रह्मांड है, तीनों ब्रह्मांडों का नियम अलग अलग है। इसलिए कहते हैं इस उस खिलवत खान मूल के अंदर राज्य सामाजिक रूहों के बीच में इस करबद्ध हुआ है। श्रृंगार में आगे जिक्र बताया हुआ है, राजे खुद कह रहे हैं, अय रूहो तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, ये बक्का में क्यों कहो जो सहर करो से मिल। राजे अय रूहो तुम मेरे तन हो, हे रूहो तुम तो मेरे तन हो, तुम्हारा शरीर मेरा शरीर, तुम्हारा शरीर है ही नहीं, तुम्हारी बॉडी है ही नहीं, तुम्हारा शरीर मेरा शरीर है। कहते हैं तुम तो मेरे तन हो, और इससे तुम मेरे तन होने तो तुमसे मैं दिल से प्यार करता हूँ, तुमसे इश्क जो मेरे दिल, मैं दिल से प्यार करता हूँ। हर एक संयम होता है कि हर एक प्राणी, हर एक मनुष्य अपने से दिल से प्यार करता है, जो दूसरे से जैसा भी करे अपने से दिल से प्यार करता है। यहाँ भी यही से इसलिए कहते हैं कि राज्य मार्ग तुम तो मेरे तन हो, और तुम मेरे तन होने से अर्थात मैं ही तुम्हारे तन के स्वरूप में हूं, इसलिए मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूं। लेकिन कह रहे हैं ये बक्का में क्यों करो, ये परम धाम के अंदर जो है तुम्हें समझ नहीं आएगी, समझ ही नहीं पाओगे। जो सहूर करो सब मिल, सारे मिल करके सहूर कर लो, विचार तो भी समझ आना है तुमको। फिर ऐसा कह दिया क्योंकि एक है राज्य ही सामाजिक, राज्य ही सखियां हैं, जब है ही एक है तो निरूपण कौन किस्सा करेगा, फिर फैसला कैसे होगा। फिर फैसला दो में होता है, अगर एक ही एक है फैसला कैसे होगा। इससे परम धाम इसके का निरूपण हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं वहां पर। और जहां राज्य ही सिर्फ है, इसमें इश्क ज्यादा होगा ही सब। जो इश्क राज्य के अंदर वही इश्क सामाजिक के अंदर, जो इश्क राज्य वही सखियों के अंदर है। जब एक ही इश्क राज्य के अंदर सामाजिक सखियों के अंदर है, तो जो राज्य का इश्क बोलेगा वही सामाजिक इश्क बोलेगा, वही सखियों से बोलेगा। इस राज्य इसमें कहा मैं आशिक हूं, मेरा प्यार ज्यादा है, वही इसके सामाजिक अंदर बोलता नहीं आशिक तो मैं हूं, मेरा प्यार ज्यादा है। वही इसके सखियों के अंदर बोलता नहीं प्यार तो मेरा ज्यादा, मैं आशिक हूं, क्योंकि इस एक है, इससे आवाज भी एक ही होगी फिर। इसलिए यही कारण है कि परम धन अनादि काल इस रबद चलता रहा राज्य सामाजिक सखियों के बीच में इस रबद चलता ही रहा। और इस तरह चलता रहना वहां का नेचुरल स्वाभाविक गुण है, होगा वहां होगा ही होगा, और हो जो होता रहा है आगे होगा भी, वो बंद नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं हम खेल से जाएंगे परम धाम में तो इसके बाद खत्म हो जाएगा, नहीं राजी आपकी इससे ज्यादा हमारा, ऐसा कह ही नहीं सकते हैं। अगर वहां ये कह दें कि आपका ज्यादा हमारा कम, तो परम धाम नहीं कहलाएगा, बाहेदानित कहलाएगा नहीं। जहां एक ही है तो कैसे कोई कह सकता कि आपका ज्यादा मेरा कम, या मेरा ज्यादा कम, हो ही नहीं सकता। परम धाम झूठा हो जाएगा। इससे परम धाम अखंड है, वह स्वलीला द्वैत स्वयं राज्य, लीला के कारण वो दो कहलाते हैं। लीला को भी से हटा दिया जाए तो एक ही होंगे। फिर लीला के कारण राज्य दो हो गए हैं, राज्य सामने सख्या बन गए हैं। लीला न करनी होती तो राज्य भी शायद नहीं होती थी, लीला के कारण वो दो कहलाते हैं, तो स्वलीला अद्वैत कहलाते हैं। इसलिए कहते परम धाम के अंदर अनादिकाल इस गर्भत चलता रहा। सबो ज्यादा इसका कहा है अपना, कि सबने अपना अपना इससे ज्यादा कहा, कहेंगे क्योंकि परम धाम झूठ बोल नहीं सकते हैं। भी परम धाम झूठ बोलेंगे, झूठ बोला जा सकता ही नहीं है, सत्य ही बोले, वो सत्य है। फिर इसे कहते हैं सबने अपना अपना इससे ज्यादा कहा तो तिलिस्म दिखाया रूहों को। इसलिए जो है इसका निरूपण करने के लिए हम रूहों को तिलिस्म दिखाया। तिलिस्म जादू का खेल, जादू खेल कैसा, जादू का खेल देखने मात्र का होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है, देखने में होता सब कुछ, जादू का खेल उसको तिलिस्म कहा जाता है। जो हकीकत में होता कुछ नहीं है, देखने में सब कुछ लगता है। जैसे पहले, आजकल तो नहीं होता, लेकिन पहले हम लोग देखे हैं, इतनी मोटी कापी होती थी फिर, और जो जादूगर होता था यूं पन्ना पलटा, सारा यूं सारा कोरा कोरा दिखा दिया अपना, फिर साथ में दूसरी बार क्या मंत्र पढ़ता है, फूल पत्तियां फल फूल लगा दिया, फिर जादू खेल होता। कहते हैं इस राज्य ने तिलिस्म का खेल, झूठा खेल देखा, कि बिना झूठ दिखाए सत्य की पहचान होगी नहीं, बिना झूठ के सत्य की पहचान नहीं होगी। फिर छल छद्रम झूठ क्या होता है वो दिखाएंगे तब तो सत्य की पहचान होगी, फिर हकीकत पहचान। इसलिए कहा राज्य ने
बस यही कारण कि राजी ने लोगों को तिलस्म दिखाया, जादू का खेल दिखाया। संसार दिन फरेब में रल गई, जित पाइए ना ये शक हक का तीन फरे, उस फरेब, फरेब मैंने झूठा, बिल्कुल संसार कोरा ही झूठा है, बिल्कुल झूठा है। ऐसे झूठे जहां झूठ ही झूठ है, फरेब माने धोखेबाज है, देखने मात्र का है, छल से भरा हुआ, धोखा से भरा हुआ। ऐसे छल सद्रम से भरे हुए खेल के अंदर सखियां आकर भूल गई, भूल गई अपने आप को, भूल गई अपना प्यार, भूल गया राज्य, भूल गए सब कुछ भूल गया। बिल्कुल इस छल सतम दुनिया के अंदर आकर के बिल्कुल रंग गए, दुनिया के ही बन गए, दुनिया के जैसे ही हो गए, कुछ फर्क ही नहीं रहा। परम धाम की रूहों संसार के जिनको कोई अंतर रहा ही नहीं फिर। जो परम धाम कहलाने वाली रूहें, जिनके रोम रोम में इसके ही इसके प्यार ही प्यार राज्य का भरा हुआ, जिनके दिल दिमाग में राज्य से कुछ दूसरा है ही नहीं फिर, और वो यहाँ आकर के करके मेरा घर, मेरा पर, मेरा संसार झूठ कपना बना लिया हुआ है फिर। इसलिए कहते हैं तीन फरे में ऐसे छल सद्धम से भरी दुनिया के अंदर रूहें भी आकर भूल गई, जित पाइए ना इश्क हक के, जहां पर जो है कि राज्य का इश्क पाया जा सकता ही नहीं, राज्य का इश्क मिलेगा ही नहीं, फिर पा सकते ही नहीं है। कहीं असत्य में, कहीं सपने में प्यार मिलेगा क्या? या है ही सपने की दुनिया है, ये सपने दुनिया के अंदर प्यार मिल ही नहीं सकता, इसमें नहीं सकता। अरे प्यार तो सच्चा होता है, इसका सच्चा होता है, संसार ही झूठा सपना है, यहाँ कहाँ इश्क मिलेगा फिर? कल जिस संसार के अंदर जो है इश्क का नाम निशान ही नहीं है, पा ही नहीं सकते हैं। कहें हक में तब पाओगे, लेकिन राजी चैलेंज देकर कह रहे हैं फिर वो मुझे तब पाओगे तुम जब लोगे मेरा इश्क, मेरा इश्क लोगे तुम। जब तक मेरा इश्क तुम नहीं लोगे तब तक मुझे पाओगे ही नहीं फिर। अब कहे क्या राज्य ने कमाल क्या किया हुआ है कि राज्य मैंने इसकी परीक्षा लेने के वास्ते, इश्क का पहचान करने वास्ते राज्य ने क्या किया है, हमारे ऊपर से या हमारे तनों में से अपना इश्क खींच लिया हुआ है। इश्क खींच करके हमारे तनों से, और उस खाली अपने इश्क से खाली तनों की सुरता को इस भवसागर के कुएं में डाल दिया हुआ है, भवसागर के कुएं में डाल दिया हुआ है। अब जो है कि जब इश्क खाली हो गया, हमारे तन राज्य इश्क है ही नहीं है, उस खाली तन के अंदर जो कि संसार मोह बढ़ता जा रहा है, मोह बढ़ता जा रहा है, निकलता ही नहीं है। घड़ा है, खाली घड़ा है, खाली घड़ा कुएं में डालेंगे फिर कुएं में पानी भर जाएगा फिर। लेकिन अगर घड़े के अंदर पानी पहले से भर कर कुएं में डाल रहे हैं तो फिर कुएं में पानी आना ही नहीं है। तो हम सखियों को जो तन है खाली कर दिया राजी, वो घड़ा खाली कर दिया, और उस परात्म तन को अपने इश्क से खाली कर करके उसके सुरता को भवसागर के कुएं में डाल दिया हुआ है। और भर रहा है, संसार भरता जा रहा है, निकलेगा कैसे फिर? नहीं निकलने वाला है। निकलेगा तब जब राज्य में अपने उस परा, हमारे परात्म के तनों के नेत्र के अंदर अपने नेत्र से अपने इष्ट डालेंगे, या अपनी नजरों में इष्ट लेंगे, और इस जैसे राज्य नजर में आएगी वैसे उन राज्य की नजरों के थ्रू हमारे इस नजर में आ जाए, और ये राज्य कहाँ चले गए थे वहां चले जाए। एक पल का काम है, एक पल भी नहीं लगेगा फिर। लेकिन जब तक राज्य इश्क नहीं देंगे, क्योंकि पहचान कराना नहीं, इश्क मेरा ज्यादा, मैं इश्क करता हूं, मेरा प्यार ज्यादा, इन पे इस पहचान के बाद से राज्य महाराज है कि इस खेल के अंदर जो है कि बस जगाना है तभी इश्क देंगे। फिर जब तक इश्क देंगे तब तक हम जगेंगे ही नहीं, पानी पढ़ते रहेंगे, चितवन करते रहेंगे, इश्क आएगा ही नहीं, हम जगेंगे ही नहीं। इश्क देंगे हम जगेंगे नहीं फिर। इसलिए कहते हैं, कहते जिद जब लोगे मेरा इश्क, जब मेरा इश्क लोगे तभी तुम मुझे पाओगे, बिना इश्क मुझे पा सकोगे ही नहीं थे। यूं हक्के सिपाहियां खेल, इस तरह से राज्य महाराज इस खेल के अंदर हमें छिपा दिया हुआ है। मतलब क्या, हम भी खेल में खेल के रूप बन गए हैं, हमें खुद को पता नहीं है कि हम परम धाम से आए हैं, परम धाम के हम हैं। ऐसा लगता है हम भी संसार के ही हैं, हमें परिवार के हैं, यही हमें भी रहना है, ऐसा लगता है। छिपा दिया। जरा भी थोड़ा सा अगर हमारे अंदर होता ना कि नहीं हम परमधाम के हैं, हम राज्य के हैं, राज्य हमारे धनी हमारे पति हैं ना, कुछ नहीं। वो तो हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा लगता है, जो कि वाणी पढ़ते सुनते तो हल्का हल्का लगता है। लेकिन जितना गहरा, जितना वास्तविकता संसार से हमारा लगाव हो गया है,
वास्तविकता हो गई है, वैसा परमधाम में राज्य नहीं लगते हैं फिर। काश वैसे हो जाए तो कितना आनंद है। जैसे संसार आज अपना हो गया, अपना प्राण जान हो गया है, लगता है ऐसे राज्य हो जाए तो जो झूठा है, जो कुछ नहीं है, जो सपना है वो अपना हो गया है, वो अपना हो गया। आज जो हवासी में अपना वो सपना हो गया। इससे कहते हैं यूं हक के जो इस तरह से राज्य ने खेल में भी छिपा दिया हुआ है, छिपा दिया हुआ है। दे इलम करी खबरदार, अब इलम देकर करके हमको खबरदार कर दिए हैं, सावधान कर दिए हैं। तुम खेल के नहीं हो, ये खेल तुम्हारा घर नहीं है, ये खेल तुम्हारा परिवार नहीं है, अरे तुम्हारा तो घर परमधाम है, तुम परमधाम की हो। सावधान कर दिया है इलम से। ऐसे हल्का हल्का लगता है हाँ परमधाम के हम हैं, खेल के नहीं हैं। थोड़ा तो हल्का हल्का लगता। रब्द किया ये वास्ते, कहते हैं परमधाम में राजे रब्द जो वादा विवाद किया है, चलता है सब इसी वास्ते किया हुआ। अब कह रहे हैं ले आओ प्यार करो दीदार। रूहों अगर मेरा दर्शन करना चाहते तो मेरा प्यार लाओ। जो तुमने परमधाम में चैलेंज में दिया था कि राज्य प्यार हमारा ज्यादा, हम आशिक हैं, प्यार हमारा ज्यादा, हम आपसे प्यार करते हैं, अब प्यार दिखाओ अपना। अगर मेरा दर्शन करना चाहती हो तो मेरा प्यार दिखाओ, मेरा प्यार लाओ। बिना राज्य के प्यार राज्य दीदार हो ही नहीं सकता है। जब तक राज्य का प्यार नहीं आएगा तो दीदार नहीं, क्योंकि राज्य प्यार के स्वरूप ही है, स्वरूप इनका प्यार का है। फिर प्रेम ब्रह्म दो एक है सो दो दिनी नहीं, प्रेम ही ब्रह्म, ब्रह्म ही प्रेम है। फिर और वो जो ब्रह्म प्रेम के स्वरूप जो प्रेम हो तो दर्शन हो। फिर यहाँ भी जो होता है संसार के अंदर बहुत हमारे पड़ोस में नजदीक बिल्कुल रहता है, लेकिन दिल में प्यार नहीं है, दीदार होता ही नहीं होगा। कोई होगा बहुत नजदीक का है लेकिन थोड़ा सा प्यार में खटाई पड़ती बहुत दूरी हो जाती है, साथ में रहते भी साथ लगता ही नहीं है। और जिससे बहुत गहरा प्यार बहुत दूर है लेकिन बहुत गहरा प्यार बहुत नजदीक लगता है, करीब लगता है, क्योंकि प्यार है। इसलिए कहते हैं लाओ प्यार को अहे रूहों, अगर मेरा दीदार करना चाहते तो मेरा प्यार लाओ। मेरा प्यार तो लेना ही पड़ेगा। और प्यार आने के बाद बस वही रह जाता है, वही दिखाई देता है उस। और क्योंकि प्यार एक को चाहता है, प्यार एक से होता है। अब एक का जब प्यार आ जाएगा सिर्फ एक ही रह जाएगा, वही दिखेगा, उसी की आवाज कान में सुनाई देगी। फिर हाँ वही खट आवाज वही आ गया क्या, ऐसा होता है। हर पल हर क्षण की क्रियाकलाप में वही नजर आएगा, वही दिखेगा और कोई रहेगा नहीं। ये प्रेम का स्वभाव, प्रेम का नेचर होता है। जब प्यार होता है, जिसका प्यार आता है सिर्फ वही रह जाता है, क्योंकि प्रेम आग है, प्रेम आग है, बस सबको जलाकर खाक कर देता है, एक को रखता है। ज्ञान आग है, ज्ञान भी अग्नि है। ज्ञान की अग्नि भक्ति जब सुलगती है तो सिर्फ एक ही रह जाता है, सबको खत्म कर देता है। एक ही है राज्य, है भी राज्य एक है। और एक का ज्ञान एक है तो एक का ज्ञान ही ज्ञान कहलाएगा, एक है तो एक का ज्ञान ज्ञान कहलाएगा। अगर एक है रह गया है दिल में दिमाग में तो समझे में हमारे हमने ज्ञान पा लिया राज्य का, हमने ज्ञान पा लिया है, ये तब माना जाएगा जब सिर्फ राज्य का चिंतन रह जाए, राज्य का ख्याल रह जाए। प्यार एक से होता है, और प्यार एक से अगर राज्य से हमारा प्यार हो गया तो सिर्फ राज्य का ही ख्याल रहेगा, राज्य का ध्यान रहेगा और किसी ख्याल रहेगा नहीं। इसलिए कहते हैं लाओ प्यार को दीदार, अब मेरा प्यार लाओ और मेरा दर्शन करो। मेरे बिना प्यार के दर्शन मेरा हो सकता ही नहीं है। मोमिन हक को जान नजदीक बैठे, मोमिन क्या कहाँ की बात कर रहे हैं, वहां पर आत्मा की बात कर रहे हैं, मूल की बात कर रहे हैं। मोमिन हक को जानते हैं, मोमिन क्या जानते हैं, राज्य को नजदीक बैठे। हम तो बिल्कुल राज्य करीब बैठे हुए हैं, बिल्कुल करीब बैठे हुए हैं, चरणों से चिपक कर बैठे हुए हैं। कहा कदम हमारे हाथ में, राज्य का चरण कमल हमारे हाथों में है, हाथों में है। राज्य का चरण कमल हमारे हाथों में है, पर नजरों न देखत, लेकिन दिखता ही नहीं है। आंख से देख नहीं रहे, नजर हमारी खेल में चली आई है। नजर में इतना करीब बैठे हुए हैं, कहीं ख्याल कहीं और चला जाए तो बहुत दूरी हो जाएगी। फिर बहुत चिपक के बैठे हुए, सट कर बैठे हुए, ख्याल यहाँ से हट जाए फिर कितना दूरी हो जाता है। ऐसे राज्य ने अपने चरणों तले बैठाया, हम चरणों को पकड़ के बैठे हुए हैं, लेकिन नजर राज्य को हम देख ही नहीं रहे हैं। राज्य दिखते ही नहीं, सखे दिखते ही नहीं, अपने आप को दिखते ही नहीं, ये तन देख रहे हैं, ये हम हैं। फिर इसकी मैं
उसमें चली गई है, उसकी मैं खत्म हो गई है। जब पर आत्म की मैं, कि मैं राज्य की अंगना नार, मैं राज्य की दुल्हन हूं, वो मैं ही खत्म हो गई है। उस परात्म के तन से मैं, परात्म के मैं खत्म हो गई है, इस स्वप्न तन के में चली गई है। मैं विंध्याचल हूं, मैं फलानी हूं, मैं ठिकानी हूं, मैं फलानी बेटी हूं, फलानी की बहू हूं, फलानी की माँ हूं, ये चली गई है। ये खेल चला गया वहां पर फिर। तो परमधाम कैसे दिखेगा, राज्य कैसे दिखेंगे? नजर हमारी उधर इधर मोड़ दिया गया है। और नजर तो खुली हमारी है, लेकिन राज्य दिख नहीं रहे। क्यों? कि हमारा ख्याल, हमारा ध्यान इधर मोड़ दिया हुआ। जहां ख्याल जाएगा वही हमारी नजर जाती है, वही हमारा कान जाता है, वही हमारे दिमाग जाता है। जहां ख्याल जाता है वही हम जाते हैं। इसलिए कहते हैं पर नजरों ना दिखत। हम बिल्कुल राज्य चरणों को हाथ लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन राज्य नजर से दिखते ही नहीं है, दिखते ही नहीं राज्य हमारे नजर से भी। ऐसा हाल हमारा हो गया है। ये तहकीक या हक इल्म इनमें जरा सकत, यह तहकीक या हक इल्म, इस हक के हक ने हक इल्म से, राज्य ने अपने इल्म से, ज्ञान से जो है कि बिल्कुल पक्का कर दिया हुआ है, पक्का विश्वास कर दिया हुआ है। हम राज्य के चरणों तले बैठे हुए हैं, हम धनी के चरणों से दूर है ही नहीं है। इल्म कह रहा है, इसको कोई शंका नहीं है। क्यों बता रहे? तो स्वप्न का तन है ये, क्या स्वप्न तन हमारा तन है कि हमारा जो तन तो राज्य मूल में बैठा हुआ है, कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है। इससे कहते हैं बिल्कुल इल्म से पक्का कर दिया है, विश्वास कर दिया हुआ है। इनमें जरा शक, इसमें जरा भी संदेह नहीं है, डाउट नहीं है, शंका नहीं है। यूं नजीक जान पहचान के हम बोलत न साथ कर, इस तरह से इल्म के द्वारा अपने आप हम जान गए, हम राज्य के चरणों तले बैठे हुए हैं, धनी के चरणों तले बैठे हुए हैं, जान करके कि पहचान करके अपने आप को, हम ये नहीं है वो है, हम ये नहीं हम वो है, हमारा ये नहीं हमारा वो है। फिर यह है हमारा क्या, ये हम है क्या, वो है। फिर कहते हैं सब बिल्कुल जान पहचान गए, ये हम, हमारा जो तन है वो परात्म तन है, हम परात्म तन है। हम बोलत ना साथ हक, न राजी साथ बोलते हैं, न सुंदर साथ बोलते हैं। साथ हक, हक क्या साथ हम बोले, राजी साथ बोले नहीं रहे। इतना ज्ञान पहचान शुद्ध सब कुछ हमें हो गया है कि हम राज्य के चरणों तले बैठे हुए हैं, राज्य चरणों में ही हम है। फिर हम उस चरणों में है, फिर भी राज्य से हम बोलते ही नहीं, बातें नहीं कर रहे। कारण ध्यान हमारा खेल में चलाया हुआ है। ये फ्रामोशी फिर भी हम जान के भूलते हैं, ये फ्रामोशी हम फिर भी कहते जान कर करके कि ये संसार बिल्कुल झूठ है, असत्य है, छल छद्म से भरा हुआ है, धोखेबाज है, सब जान कर फिर भी हम भूल रहे हैं। जान के भूल रहे हैं फिर, अगर अनजान में होते ठीक, लेकिन जानकर हम भूल रहे हैं। फिर घर हमारा परमधाम है, जान पक्का विश्वास है। राज्य हमारे आत्म की प्रेरणा, ये भी पक्का है, कोई संदेह नहीं है। और हम जो राज्य चरणों तले बैठे हैं, हम यहाँ आए नहीं, ये भी पक्का विश्वास करते हैं। इस तरह से सब कुछ जान गए हैं, फिर भी हम भूल रहे हैं। अनजान में हो तो चल जाता, लेकिन हम जान कर भूल रहे हैं। फिर सब कुछ पहचान करते हैं, सारी पहचान कराने के बाद भी हम भूल रहे हैं। इससे मैं जाता ही नहीं है, उसके मैं आते, इसकी मैं जाती नहीं है। हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, इसकी मैं जान नहीं रही। कहते इस तरह से हम जान कर करके, समझ करके, पूछ करके भूल रहे हैं। हक छिपे हमसो हाशे को, का इस तरह से राज्य महाराज है कि हमारे ऊपर हाशे करने के लिए, हमारी मजाक उड़ाने के लिए छिप गए हमसे भी। कैसे छिप गए हैं? राज्य हमारे अपने लगती दिखती नहीं है, बैठाए चरणों तले, बैठाए चरणों में भी, लेकिन राज्य हमारे हमसे छिप गए कि हमारी नजर को स्वप्ने के परिवार में डाल लिया हुआ, स्वप्ने संसार में डाल लिया, छिप गए अपने कमरे के अंदर, अपने परिवार के बीच में होकर के स्वप्ने में पता नहीं कहाँ चले जाते, नहीं जाते हैं भी। हम कहाँ सोए हैं, मेरा परिवार कुछ पता नहीं चलता है परिवार के अंदर। इसलिए कहते हैं ज्यों देखिए माहे स्वप्न यूं हो बुझे हम प्रतिवेदन। जैसे नींद में सपना देखा जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते, भी कहीं नहीं, चले भी जाते हैं। फिर जाते कहीं नहीं है, बिस्तर में सोए रहते अपने घर में, रहते भी नहीं, चले भी जाते हैं। फिर ऐसे परमधाम में बैठे हुए हैं, लेकिन बैठे परमधाम में आज वहां पर है ही नहीं है वहां।
यहाँ चले आए हुए हैं, ये खेल देख रहे हैं। कहते इस तरह से राज्य माल जो है कि हास्य करने वास्ते देखिए हमसे छिप गए हैं। हाय हाय, भूल दिल में भी नहीं आप कहते, ये भूल जो है कि हमारे दिल में आती ही नहीं है। इतना भूल हमारे से हो रहा है, इतनी गलती हमारी से हो रही है, फिर भी ये भूल जो है गलती हमारे दिल में नहीं आ रहा है। बैठे मासू जाहिर पर दिल न लगे इत, बैठे मासू जाहिर, मासू जो हमारे राज्य महाराज हैं उस समूल के अंदर साक्षात बैठे हुए हैं, हमारे सामने बैठे हुए हैं, सिंहासन विराजमान है मासू हमारे राज्य में, पर दिल ना लगे तो, लेकिन इतना वहां दिल नहीं हमारा नहीं लग रहा, दिल हमारा लगी नहीं रखे, दिल इधर मोड़ दिया हुआ है, दिल को तोड़ दिया वहां से, फिर लगेगा दिल। अब यहाँ थोड़ा सा अनबन पत्नी हो जाता है, लगता ही दिल, दिल लगता ही नहीं है, पर थोड़ा सा अनबन लगता ही नहीं दिल, कुछ अच्छा लगता ही नहीं फिर। ऐसे राज्य में क्या किया है, अपने दिल हमारा मोड़ दिया हुआ है, मोड़ दिया हुआ है, मोड़ करके संसार से जोड़ दिया हुआ है, संसार से गांठ लगा दिया हुआ है, उधर से तोड़ दिया हुआ है। क्या करें, दिल कहां से लगेगा, ये मेरा हो गया वो मेरा नहीं, ये परिवार मेरा लग रहा है, संसार मेरा हो गया, वो अब हो गया है सपना, हो गया झूठा हो गया है। दिल कैसे वहां लगे, उस बैठे मुल्ला के अंदर राजी के चरणों तले बैठे हैं, राजी की नजरों से नजर हमारे मिली है, लेकिन वहां दिल लगता ही नहीं है। दिल, उस दिल में ये चला गया है, इस परिवार की मैं चली गई, संसार का मैं चला गया, ये मेरा वो नहीं, अब मेरा ये मेरा हो गया, फिर ये लगे कहां से फिर। इसलिए कहते हैं ये हाय हाय बोल दिल में न, कहते दिल वहां लगता ही नहीं, मासुक मुख देखन को हाय हाय नैना भी न तरसत, हाल हो गया, मासुक मुख देखन, ने राज्य को हम कभी एक पल भी जुदा होते ही नहीं थे, परम धाम के अंदर कभी राज्य हमसे ओझल होते ही नहीं थे, फिर हम चाहे कितना भी दूर हो, राज्य कहीं भी हो, बिल्कुल राज्य बिल्कुल नजदीक दिखाई देते हैं, सामने दिखाई देते हैं, परम धाम दूरी है ही नहीं, वहां दूरी है ही नहीं, चाहे हम सर्व सागर में हो या मधुस कहीं भी हो, हम वहां पे राज्य मूल में बैठे हुए, लेकिन हम राज्य के साथ ही अपने आप को देखते हैं। इतना गहरा, क्योंकि इश्क वहां बहुत गहरा इश्क ही है, सिर्फ एक राज्य है, दो हो तो दूरी हो, फिर सिर्फ राज्य तो दूरी कहां से जाएगी, इस वहां दूरी होती नहीं है। अब ऐसा हाल मेरा हो गया कि मासू में देखो, अपने मासू राज्य के मुख देखने के लिए देखिए, हाय हाय नैना भी न तरसत, वो नेत्र तरसते नहीं है, तरस नहीं आ रही है, जो बिना देखे चैन आता ही नहीं था, फिर राह जाता ही नहीं था, अब नेत्र कैसे हो गए, पत्थर की आंख बन गए हैं, तरसते नहीं है, दर्द नहीं आती है, सब सुनने कान ना दौड़ते है। और ऐसे राज्य के अपने मासूम के मीठे मीठे वचनों को हम सुनते थे, इतना आनंद, कान में डूब जाते थे, खो जाते थे प्रेम में। अब वो हमारे कान भी अपने पिया की बातों सुनने की दौड़ में तरस नहीं रहे, सुनने की इच्छुक नहीं होते हैं, सुनने की चाहना नहीं पैदा होती है। मासूक मुख देख, मासूक मुख के बाद अपने मासूक के मुख के बात को सुनने के लिए हमारे कान अब तरस नहीं रहे। क्या हो गया कानों को भी, इश्क न जाने कहाँ गया, जो था मासूक सो दिन रात कहते, वो पता नहीं वो इश्क कहाँ चला गया, इश्क न जानो कहाँ कहाँ चला गया, इश्क जो था मासूक, जो मासूक अपने राज्य दिन और रात, चाहे दिन हो चाहे रात, लेकिन इश्क अखंड था, अखंड था, अनवरत था, वे हर पल धनी के इश्क में डूबे ही रहते थे, खोए ही रहते थे। इसमें अखंड होता है, अखंड इस्लाम, इसके दिन रात जो हमारा धनी से इश्क था, प्यार था, इश्क कहाँ चला गया। रूह अंग ना जोड़े मिलन को, रूह अंग कहते जो रूह के अंग हैं, अपने प्यार प्रीतम से मिलने दौड़ते ही नहीं है, लालायित होते ही नहीं, तरसती नहीं। ऐसा श्रावण मासुक, ऐसे परम धाम के मालिक हमारे मासुक कहलाते, परम धाम के मालिक, अखंड परम धाम के मालिक मासुक राज्य हमारे कहलाते हैं। अब जो है उनसे मिलने के लिए जो है कि हमारे मन है, चित्त है, बुद्धि अहंकार दौड़ते ही नहीं है, इनके अंदर दर्द नहीं पैदा होता, इनके अंदर इच्छा नहीं पैदा होती मिलने के लिए। अपना फिर महबूब मुजदागी जान के अंग होते हैं, तो ऐसे अपने महबूब की प्राण वल्लभ प्रीतम की जुदागी को जान करके कहते हैं, ये जो हमारे दिल है ये भूख भूख नहीं हो जाता है, टुकड़ा टुकड़ा नहीं क्यों हो जाता है। समझ गए हैं, जान गए, बुझ भी गए हैं, पिया से हमारी जुदागी हो गई है, पिया ने मुझे जुदा कर दिया हुआ है, अलग हुआ, फिर भी जो जुदागी को जानने के बाद भी
त्यागी होने के बाद भी हमारा दिल जो है कि यहाँ चकनाचूर नहीं हो जाता है, भोग नहीं जाता है। जो याद आवे कदम की, कहते जो याद आवे एक कदम की तो तभी जावे उड़ दे हैं। अगर एकाश राज्य के चरणों की याद आ जावे कि राज्य के चरण कल हमारे प्राणों से भी प्यारे थे, जान से प्यारे थे, हमारे दिल के धड़कन थे राज्य के चरण कमल, उन चरणों, बस चरणों में हम जीते थे, चरण हमारे प्राण थे। ऐसे चरणों की याद अगर आ जावे फिर तो तब ही जावे उड़े थे। संसार जो सपने का शरीर है खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा। खाली चरणों की याद आ जावे, क्योंकि चरण हमारे प्राण है। जिस सागर की लहरें हैं तो सागर की लहरें हैं, फिर तो लहरों का प्राण तो सागर कहलाता है। सूर्य की किरणें हैं तो किरणों का प्राण तो सूर्य कहलाएगा भी। ऐसे राज्य के चरण का हमारे प्राण है, चरण के हमारे प्राण है। इस ऐसे जो राज्य चरण का हमारे प्राण जहाँ प्राण है, वो उन चरणों की विदाई को जान कर करके जो है हमारा शरीर उड़ने जा रहा है, टूक टूकने जा रहा है। कोई बंद पड़िया फरेब का आगे जरण याद स्नेह कहते, ऐसा कोई जो है फरेब का, छल छद्रम का ऐसा बंधन आ गया है, आड़ा आ गया है, जरा मात्र भी स्नेह प्यार आ जाता ही नहीं यार। जरा थोड़ा सा अगर धनी का प्यार आ जाता है भी तो संसार फीका पड़ जाएगा। लेकिन राज्य के थोड़ा जरा मात्र भी इसमें याद आ रहा प्यार, थोड़ा ज्यादा क्या कहें, थोड़ा भी याद नहीं आ रहा प्यार उनका भी आवे जरण याद स्नेह, स्नेह जो प्यार है राज्य के जरा मात्र याद नहीं आ रहा है। ऐसा हमारे राज्य के फरेब आ गया है, सद्रम आ गया है, धोखा शरीर, धोखा का शरीर, धोखा का परिवार आ गया है, फिर धनी का प्यार याद नहीं आ रहा। कैसा लाड़, कैसा प्यार, हर पल हर क्षण जो अपने प्यार डूबे रहते थे। फिर रूहे बेनियाज थे, बीज बक्का बारे हजार, जानन अप्रस्तावनिया पार बेनियाज बेखबर परम धाम के, ऐसा इसमें डूबे रहते थे। लेकिन कहते वो प्यार अब जरा भी याद आ नहीं रहा है। इश्क हमारा कहाँ गया पता नहीं, जो हमारा इश्क था राज्य से, वो प्यार था, इससे वो कहाँ चला गया। जो दिल विच था असल, जो हमारे उस परात्म के दिल के असल इश्क था, असल प्यार था, वो कहाँ चला गया। नकली नहीं था, असली प्यार था, असल प्यार, असल इश्क था, वो पता नहीं कहाँ चला गया। तेने दिल शहूर क्यों छोड़ दिया। अब उस दिल ने शहूर विचार करना क्यों छोड़ दिया। जिस परात्म के दिल के अंदर राज्य का अखंड इश्क था, अखंड रूप से इश्क रहता था, उस परात्म दिल ने जो है कि अब शहूर करना भी छोड़ दिया। तो इसका कहा गया, इसकी क्यों नहीं आता है, प्यार क्यों नहीं आता है। जो विरह में से आता है, एक प्रकार से जो हमारा दिल धनी का एक पल का विरह बर्दाश्त नहीं करता था, एक पल विरह की बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब वो दिल में विचार नहीं आता है, दिल विचार करता ही नहीं है। फिर जो दिल से शहूर करें तो क्यों रहे मिले बगैर, कहता अगर दिल से हम विचार करें, दिल से शहूर करें, कहते तो मिले बगैर धनी के बगैर मिले बगैर रह जाएगा ही नहीं। दिल से विचार का, दिल में विचार आ जावे धनी के प्यार का, धन इसका तो है कि मिले बगैर तो रहा जाएगा ही नहीं, एक पल ही रह जाएगा। अर्श बेस की सुन के अजो क्यों रहे नींद पकड़ते, ऐसे परम धाम हमारा घर है, अखंड घर, अखंड वास स्थान है, राज्य हमारे अखंड कायम के सुहाग हैं, अखंड से हमारा संबंध है। फिर अब ऐसे परम धाम, वही परम धाम हमारा है, कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं रह गया। राज्य हमारे, हम राज्य के, इसमें कोई संदेह नहीं रह गया, कोई डाउट नहीं रह गया। ऐसी बेइज्जती सुनकर आजू क्यों रहे पकड़, आजू में अभी भी जो है कि इस नींद के सही को, नींद के संसार को हम क्यों कर बैठे हुए हैं। नींद का तो है, सपने का मूल क्या होता है, निदित होता है। निद्रा ही सपना आ गया, निद्रा के कारण सपना होता है, सपने कारण ही होता है, सपने के बीज ही नींद होता है, सपना ही नींद ही सपने के रूप में दिखाई देता है। ऐसे जो संसार नींद का, निद्रा का परिणत स्वरूप सपन रूप है, नींद का शरीर है, नींद का संसार है, सब नींद ऐसे निद्रा के शरीर संसार को पकड़ क्यों बैठा हुआ है, ये समझ नहीं आती है। फिर कहते अर्श बेसकी सुन के जो क्यों रही नींद पकड़, ऐसे परम धाम से बेशक होकर करके, शंका रहित होकर के, राज्य के संबंध से बेशक होकर के, दिल में कोई शंका नहीं रह गया कि हाँ राज्य के सिवा भी मेरा कोई और है, कोई संदेह नहीं रह गया, कोई संदेह रह गया परम धाम के साथ हमारा कोई और ठिकाना, ये भी कोई संदेह नहीं रह गया। फिर हम राज्य के राज्य हमारे, कोई संदेह नहीं रह गया। राज्य ने ऐसा फैसला कर दिया हुआ है,
ये राज्य का लाड़, ये राज्य का प्यार है, राज्य की मेहर। ये राज्य ने अपने इलम से ऐसा मुझे बेशक कर दिया हुआ है कि जरा मात्र शंका नहीं लगा कि राज्य मेरे नहीं है और ना हमारा नहीं है, हम राज्य के नहीं है। बिल्कुल राज्य हमारे हैं, हम राज्य के हैं, परम हमारा है, कोई संदेह नहीं। कहते फिर भी जो है कि हम शरीर को, संसार को पकड़ बैठे हैं। मेरा शरीर है, मेरा परिवार, मेरा खानदान, मेरी जाति है, ये पकड़ना हो गया, जिससे मेरा पन हो गया है। ये पकड़ के बैठे संसार को। बातें सभी सुपने की, करे जागे पीछे सबको आश्चर्य बताते। बातें सभी सुपने की, सपने की जो बात होती, जो निद्रा में सपना देखा जाता है, वो सपने की बातें जो है कि जागने में सब कोई करते हैं। जब सपना से जगते हैं, हमने ये सपना देखा, ऐसा सपना देखा, यहाँ चले गए थे, सपने के बाद जब जगते हैं तो सपने के बाद सब कोई करते हैं, करते ही हैं। पर जागे की बात सपने, जागृति की बात सपने के अंदर, सपने में कभी होता ही नहीं है। हाँ, सपने के बाद जगने मत करते, सब कोई करते, लेकिन जागृति की बातें सपने में नहीं होती है। रहते ही नहीं तो सपने जागृति की सपने बातें कर रहे। हम रहते इस परिवार के अंदर नहीं रहते, शरीर के, इस शरीर का मैं भी नहीं रहता है सपने में। जैसे हम सपने में गए नहीं, शरीर से मैं खत्म, परिवार से मेरापन खत्म, बातें कहां से करेंगे? इससे मैं खत्म हो जाता है। इससे कहते हैं आश्चर्य की बातें हैं कि बरजाग सपने में, सपने से जगने बाद जागे, सपने बात करते, लेकिन जागृति अवस्था के बाद सपने कभी नहीं होती है। लेकिन सो जरे जरे जागृत के सब बातें हो बेशक के। यह आश्चर्य की बात है कि परम धाम के जर्रा जर्रा की जागृति की बातें, हर पल की क्या, जिस समय क्या राज्य लीला करते थे। प्रातः काल 6 बजे राज्य में कहाँ 5 भौम से मंदिर से उठ करके आना, कैसे सखियों लेकर लटक चाल से हंसते हंसाते लेकर के आ रहे हैं तीजों के परसाल के अंदर। परसाल में आकर खड़े होते हैं, श्यामहानी जो लेकर के दाएं बाएं 6 सखियां खड़ी जाती हैं। हो शबरे, बस बनों को सींचना, पशुपक्ष मुद्रा स्वीकार करना, आभूषण श्रृंगार करना, फिर जल पर सारी बातें याद यहाँ हो रही। आज भी इसमें क्या लीला, कहाँ क्या लीला होती है? कहते परम धाम के जर्रे जर्रे की बातें आज व्यक्ति यहाँ कर रहे हैं सपने में। सब बातें हो रही, सब बेशक यहाँ सारी बातें हो रही हैं। किस समय कहाँ जाते थे, कैसे क्या करते थे, सारी बातें हो रही आज। हाँ, नींद रहत अचरस, लेकिन फिर भी वे कहते आश्चर्य की बात है, निद्रा रह रहा है, अभी नींद बना हुआ है। नींद बने शरीर से मेरा पन बना हुआ है, संसार से मेरा पन बना हुआ है। गजब की बात हो रही है। जग भी गए हैं, जगह में कोई संदेह नहीं रहा, फिर भी सपना जाता ही नहीं है। सपना बना हुआ, सपने को अपना मान रहे हैं। ऐसा कोई करता ही नहीं है कि जगने व सपना आपको अपना माने, अपना जाने, ऐसा कोई नहीं करता है। एक हम ही ऐसे हैं कि जग भी गए हैं, लेकिन सपना को अपना मान रहे हैं, सपना के पीछे मर रहे हैं, सपना के लिए जी रहे हैं। यह हमारा हाल है। इसे कहते हैं नींद रहत अचरज सो, बड़ी आश्चर्य की बात, निद्रा भी बना हुआ है, नींद बना हुआ है। नींद बने शरीर से संसार से अपनापन, शरीर से मेरापन, संसार से मेरापन, यहाँ के वस्तु से मेरापन, यहाँ के ज्ञान से मेरापन, पद सब तो बना ही है करके। हम ये हैं, वो है, हमारा ये है, हमारा वो लगता है। कहते निद्रा भी बना हुआ है। आए दिल में अर्श मुतल बेशक राज्य परम धाम दिल में आ गया है। पूरा परम धाम 25 पक्ष ही दिल में खड़ा कर दिए हैं। फिर राज्य अपने शोभा श्रृंगार को खड़ा कर दिए हैं, फिर अपना लाड़ भी खड़ा कर दिए, अपना प्यार अदाय भी खड़ा कर दिए, लेकिन फिर भी ये है कि निद्रा नहीं जा रही है। इस संसार का जो लगाव है, संसार की जो आसक्ति है जा नहीं रही है। ऐसा बजलेप रोग लग गया, बजलेप रोग है, बजलेप जन्मजात रोग। जैसे माँ के पेट से बच्चा रोगी, जो रोग लेकर आता है, वो रोग का दवा नहीं होता है, असाध्य रोग कहलाता है। ऐसा असाध्य रोग हो गया, फिर ये जाता ही नहीं। फिर लाख बाणी पढ़ते, लाख कृष्ण हैं, लेकिन शरीर से, संसार से अपना पनमोह जाता ही नहीं, जा नहीं रहा। राज्य बार बार बाणी पढ़ा कर, सुना कर करके पूरी जागृत पे ईमान पैदा, विश्वास पैदा कर दिए, लेकिन फिर भी नींद नहीं जा रही है। कहते नींद रहत अचरज सो, आए दिल में अर्श मुतलक बेशक की परमधाम राज्य परमधाम दिल में आ गए हैं, लेकिन फिर भी निद्रा नहीं जा रही है।
सो कराई मासो के हम पे, सब अर्श की बातें स्वप्न सिंह रावती जी कह रही हैं। सो कराई मासो के हमसे, जो कि हमसे राज्य में, हमारे मातृ राज्य ने जो है कि परम नाम की सारी बातें स्वप्न में करवा दिए हैं। इस स्वप्न की खेल के अंदर वाणी के द्वारा कह रहे इंद्रावती जी सारी बातें करवा दिए। जागृति की बातें स्वप्न में करवा रहे हैं अभी। वो ब्रह्मा में जो हम जागृत थे, जागृत अवस्था की सारी बातें सब कुछ हमारे को सपने में करवा रहे हैं। इंद्रावती जी कह रहे पर सब गुजरी जो हक हादिसों का उस मूल मिलावट के अंदर प्रातः काल से लेकर कर करके और 3:30 बजे तक 4:30 तक के जो भी घटनाएं घटी हैं राज्य सामाजिक सबके बीच में, सो सब कर तो हम आप में आपस में बातें कर रहे हैं। कर रहे हैं बातें कैसे? प्रातः काल राज्य महाराज जो की आए थे सिंह के पड़साल में आए, फिर पड़साल में आए, फिर जैसे इधर जो कि वनों को सींच दिया, पशुपति मुजरा स्वीकार कर लिया, राज्य का आभूषण श्रृंगार सामय आभूषण आभूषण श्रृंगार हो गया, श्रृंगार होने पर जलपान हो रहा है, जलपान भी हो गया। जलपान करने के बाद जो है कि बस जैसे हम जलपान कर करके 7:30 बजे और संग जो रंग मोल के तीसरी मुंह के छज्जे पर पड़साल में जो है कि बिल्कुल अच्छे महाराज जी की पूरब को पेड़ करके पश्चिम मुख करके सामने साथ बैठ जाते हैं। कोई सखी आ रही, कोई जा रही, कोई युक्ति, कोई बैठते, ठीक साढ़े से अक्षर बम आते दर्शन करने के लिए, और राज्य दाहिना नेत्र घुमा देते हैं। अक्षर राज्य महाराज दाहिना नेत्र, दाहिना गाल, दाहिना कान, दाहिना दर्शन करके चले जाते थे सारी बातें। उसके बाद क्या होती है? कहते हैं सारी बातें जो है कि बस हमारा जो है कि 10 10:30 बजता है, सखियां वनों से वापस आती हैं, 9 बजे जाती वापस आ जाती हैं, फल फूल साग वो, उसके बाद थाल भोग की तैयारी लाड़बाई जी करती हैं। तीसरी भोग के पड़साल में सिंहासन के सामने नीलोपीले मंदिर के बीच में जो है कि वहाँ थाल भोग लगता है। थाल भोग भी पूरा हो गया, सैया तले आरोगण गईया। हम सखियां पहली भूमि के लेकर दहलान में भोजन करने आती, भोजन करके वापस जाती हैं और जा करके राज्य के चरणों में प्रणाम कर दिए, 5 जोड़े लेकर के वन में खेलने चले जाती हैं। कोई रंग मोल के 9 भूम 10 में आकाश में, कोई रंग मोल नजदीकी प्रगम चले जाती हैं, वापिस आती हैं, वापिस आकर चरणों में प्रणाम किया, दूसरा राज्य श्रृंगार हुआ, जलपान हुआ और पानी बड़े राज्य लेकर के अब सामाजिक से कहते, सामाजिक सखियों से पूछो तो जाना कहाँ है आज? बड़े खुशी खुशी में आई हैं, बड़े खुशी में दिख रही हैं। तब सामाजिक सखियों से पूछा, हाँ सखियों जाना कहाँ है आज? आज कहाँ जाना है? बड़े खुशी में दिखाई दे रही है। हम सखियों ने जो एक स्वर से कहा जी आज तो जाए कि अक्षर के घाट जाना है। सारी बातें कर रहे हैं, जो गुजरी वहां की सारी बातें कर रहे हैं, क्या घटना घटी है सब बातें कर रहे हैं। वह जाति सिमरन अब क्या कर रहे हैं कि परम धाम में जो भी घटना घटी है, जिस समय घटी, जहां घटी है, वो सारी बातें यहां कर रहे हैं। जागृत जैसे मानो हमने जागृत में देखा हो, वो जागृत जैसे ही बातें यहां कर रहे हैं, फिर उसमें कोई संदेह नहीं है, फिर वो बातें यहां कर रहे हैं यहाँ पर ऐसा हमारा। लेकिन फिर भी लेकिन संसार छोड़ा नहीं जा रहा है, निद्रा जाती ही नहीं, सपना जाता ही नहीं है, झूठा झूठा होता ही नहीं है, झूठा झूठा नहीं हो रहा है, सच्चा तो सच्चा पहचान ज्ञान तो हो गया, झूठा झूठा ही हो रहा है। इसलिए कहते हैं आगे, वह जाति सिमर जिनको अर्थ अजीम जैसा सुख है, वह जाति सिमर जिनको, जिस सुंदर साथ को इस खेल के अंदर जो है जाति सिमरण हो गया है। जाति सिमरण में हम राज्य की अंगना हैं, राज्य से हमारा अखंड संबंध है, हम नहीं हैं, राज्य ही सिर्फ है। फिर जैसे सागर की लहरें ये कहें कि नहीं नहीं हम तो है ही नहीं लहरें, सागर ही है तो सागर ही, लहरें कहाँ है? फिर अगर लहरें ये कहते नहीं सागर भी लहरें भी हैं, लहरें हम है, सागर भी है, सागर भी लहरें हम अलग अलग है, या सागर भी है लहरें ज्ञानता है। लेकिन वास्तविक ज्ञान मार्फती ज्ञान ये कहलाता है कि सागर ही है, ऐसा लहरें कहें तो मार्फत का ज्ञान कहलाएगा। हकीकत क्या है कि हम सागर की लहरें हैं, हम सागर की लहरें हैं, सागर है, हम भी है, भी ये हकीकत है। और मार्फत में क्या है? सिर्फ सागर ही है। हम जब तक कहते नहीं हम तुम दुल्हा में दुल्हनी और न जानू बात है जी, आप दुल्हा में दुल्हन हो, आप हम है पे, तब तक हकीकत हम है पे। लेकिन जिस दिन मार्फत में पहुंच जाएंगे कि नहीं सिर्फ राज्य तू ही पिया पिया धनी धनी, सिर्फ वो मार्फत कहलाता है। इसलिए कहते हैं इसको जाति सिमरन कहा जाता है कि सिर्फ ओनली वन राज्य है,
राज्य ही सामाजिक स्वरूप मिला कर रहे हैं, राज्य ही सखी मिला कर रहे हैं। सागर की जाति लहरों की जाति है, लहरों की जाति सागर की जाति है, तो इस लहरें सागर की हैं, सूर्य किरणों ये किरणें सूर्य की हैं, इससे किरणों की जाति सूर्य की जाति कहलाती है। तो हम भी राज्य की जाति हैं, हम भी राज्य के स्वरूप हैं, हम नहीं हैं, सिर्फ राज्य हैं। इसके बाद हुआ इस खेल के अंदर जिस रूह को, जिस आत्मा को अपनी जाति स्मरण, जाति याद आ जाएगी, अपनी जाति याद आएगी, हम राज्य के स्वरूप हैं, हमने राज्य के स्वरूप हैं। और सजिम जैसा सुख उसे तो इसे खेल कर बैठे बैठे परम धाम जैसा साक्षात सुख मिलेगा, साक्षात सुख मिलेगा संस्कार के अंदर। यही बात मास्टर जुगलदास जी बताते हैं अपने प्रेम पत्री के अंदर। जिस रूह, जब तक कोई भी रूह है, आत्मा है खेल के अंदर, और खेल के अंदर होकर करके अगर दुल्हन का दावा नहीं लेगी, जब तक दावा नहीं लेती है, पहली पत्री है, फिर जब तक दावा नहीं लेगी फिर तब तक कुछ मिलेगा ही नहीं, फिर कुछ नहीं मिलेगा। न राज्य का प्यार मिलेगा, न राज्य की दीदार मिलेगा, न राज्य का जो इसका खजाना है भर के लाए, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली खाली दावा नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए कहते हैं, वही बात बता रहे हैं, हुआ जाति इसमें जिनको, जिसको खेल के अंदर अपने जाति की याद आ गई है, धनी की याद, हम धनी के हैं, हम धनी के, हम नहीं, हम का हमारे नहीं, हम धनी के हैं, धनी हमारे, हम धनी के हैं, फिर और धनी ही सिर्फ है, फिर अर्श तो उससे तो एक खेल के अंदर परमधाम जैसा ही सुख मिलेगा। फिर कहीं भी रहे, एक राजा की रानी है, कहीं भी रहे, फिर अगर राजा की रानी होकर के महल के अंदर ही भी वो भूल जाए कि हम राजा की रानी नहीं है, क्या उस राजा का सुख मिलेगा? फिर जब भूल ही गई कि मैं राजा की रानी नहीं, मैं तो रानी हूं ही नहीं, फिर तो सुख कहां से मिलेगा? और कहीं भी रहे, चाहे मैके जाए, कहीं जाए, जैसे अगर ख्याल है कि मैंने, मैं फला राजा की मैं रानी हूं, वही सुख होगा, वही आनंद होगा, जीवन वही से अहम होगा अपना। फिर इसलिए कहते हैं, हम राजा की रानी, महाराज जुगलदास जी कहते हैं कि ऐसे कहा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अखंड आनंद की पटरानी हम है, महारानी हम है, अलवेली हम है, छैल छवेली हम है उनकी। फिर क्या क्या उपमा दिया हुआ है, और हम बन क्या बैठे यहाँ पे? फिर किसी महतारी बन गए हैं, किसी बिटिया बन गए, किसी बहू बन गए हैं, फिर क्या होगा? वो सुख कैसे मिलेगा? जो हम है वो हम भूल गए हैं, फिर जो हम है ही नहीं है वो हम बन चुके हुए हैं, तो सुख मिलेगा कहां से? जो हम बने हैं वही सुख मिलेगा, जो हम हैं उसका सुख नहीं मिल पाएगा। इसलिए अब इस संसार के अंदर एक गरीब से गरीब लड़की होती, गरीब से लड़की, गरीब लड़की हो, लेकिन जो है जब राजा की रानी बन जाए, राजा उसे रानी बना ले अपने, फिर उसका पैर जमीन पर होता है, जब उसको पहचान हो जाती, पैर जमीन पर होता नहीं, इससे आसमान से लग जाता है, अरे हम राजा की रानी है, मैं रानी हूं, फिर जब याद है। और वही ऐसी घटना घटी है कि रानी जो है कि बेचारी एक रानी थी, राजा की रानी थी, और वो निद्रा में क्या होता है, सपने में, निद्रा में सपना देखती है, सपने में क्या होता है, चली गई, पागल चली, पागल चली गई, चली जाती है, नगर में जाती है, अपने आप को बस भिखारी समझ लिया, फिर भिखारी तो देख रही है, भिखारी बन करके जिस गांव में जाते, उस गांव में लोग मार मार के बेहाल कर देते हैं, बेबस पे कर दिया उसे मार मार करके, ऐसा हाल कर दिया रानी का। फिर वो रो रही बेचारी, फिर स्वप्न देख रही है। उसके बाद एक गांव में जाती है, जब बेबस जाती है तो इतना लोग मार मार दिए, मार कर जंगल में भगा दिए, इधर चुड़ैल है जंगल के, जंगल के अंदर बेहोश पड़ी रही, फिर बेहोश पड़ी रही, सब सपने में देख रही है अपना, फिर मैं जंगल में बेहोश पड़ी हूँ, फिर बेपर्दे बिना वस्त्र के पड़ी है। इतने में एक महात्मा आ गए, कहीं से महात्मा घूमते आ जाते हैं, अरे महात्मा, अरे रानी, ये रानी, ये तो रानी है, फिर यहाँ कहाँ पड़ी जंगल के अंदर? फिर महात्मा जी ने जो है कि जैसे तैसे करके जो है कि पहले उसको जो है कि साफ सुथरा कर करके जिसको जो है कि कपड़ा पहना दीजिए, कपड़ा पहन, तब होश मिलाया, हाँ मैं रानी हूँ, रानी हूँ, फिर होश मिलाया तो अपने आप को देख रहे, मैं तो बस वो ला करके सपने में ही रानी को राजा के पास पहुंचा दिया। अब उसको इतना सर मारा कि मैं राजा की रानी को मैं कहां कहां से किया कि मेरा हाल हो जाता। अरे मार्केट इसी का हाल तो पता है, भी कुछ बने थे क्या? है तो देखा ही, सब तो आपने देखा हुआ है,
कहा मार्कंड ऋषि और क्या स्वप्न देख जाके धूमिल बन जाते, 4 बच्चा पैदा कर दिया, कितने मार खाए थे, और खाए भी नहीं मार, मार खाए भी नहीं, धोबिल बने भी नहीं, बच्चा पैदा किए और कर भी दिए प्रभु। जब होश आती है तब, होश आती है तो वहीं जगते हैं मार्कंड ताल के किनारे, ओ हम कहाँ चले गए थे, क्या बन गए थे, ये हमारा हाल है। जब होश आया मार्कंड ऋषि को तो मैं ऋषि हूं, मैं क्या बन गया था फिर, ऐसा अगर काश मुझे अपनी जाति स्मरण जावे भी, हम राज्य की अंगना है, अक्षरार्थी अंगना है भी, हम तो वहां बैठे हुए यहाँ है ही नहीं है प्रभु, कितना आनंद आएगा, कितना सुख मिलेगा। कहते हैं निसत बक्का नूर जमाल अजू क्यों पकड़ रहे थे दुखे, हम रूहों का जो संबंध है वो अखंड संबंध नूर जमाल से है, तो नूर जमा अक्षराती उससे हमारा अखंड संबंध है, दो दिन का नहीं, क्षणिक नहीं है, यहाँ का संबंध तो क्षणिक है, पानी के बुलबुले के समान, पता नहीं किस समय संबंध टूट जाए, शरीर छूट जाए, वे एक पल का भरोसा नहीं है, एक क्षण का पल का भरोसा नहीं करते, लेकिन हमारा संबंध राज्य से अखंड है, अखंड से संबंध, ऐसे नूर राज्य से अखंड संबंध हमारा है, फिर भी जानकारी पहचान हो गया है, आज वो क्यों पकड़ रहे जो अभी भी रहे कि पहचान होने के बाद कि अखंड संबंध राज्य से, अखंड हमारे पति हमारे कहा है कि ये पहचान हो गई, फिर भी रहे कि दुख के देह को पकड़ बैठे हुए, तो दुख देने वाला है, दुखी करने वाला है, छोड़ देने वाला है, ये हम उसको पकड़ बैठे हैं जो हमारा है ही नहीं है। कहते अजू अभी भी क्यों पकड़ रहे हैं, अभी भी हम दुख के देह को क्योंकि सारे दुख कारण ये शरीर है, सारे दुख कारण, जब तक शरीर से मेरापन, मेरा शरीर मैं शरीर होता है, अपमान मेरा हो गया, मेरा अपमान कर दिया, मुझे ऐसा कर दिया, फिर अरे मेरे ऐसा कर, मतलब सारे दुख कर, जब तक देह का भान है, देह का मैं है अपने अंदर, दुख है, अपमान है, दुखी है, दुखी दुखी रहेंगे फिर। लेकिन जैसे देह से मैं का भाव खत्म, मैं देह नहीं हूं, मेरा देह ही नहीं है, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो आत्मा हूं, और आत्मा मान सम्मान से परे है, आत्मा दुख से परे है। फिर इससे कहते हैं अभी भी ऐसा पहचान होने के बावजूद ही जो कि अभी हम दुख के देह को पकड़ बैठे हुए, दुख के शरीर को पकड़ बैठे, जिसने शरीर को अपना माना हुआ जीते दुखी और मरने के बाद दुखी रहा, ऐसा शरीर है, दुखी दुख देता है, फिर देने वाला ही नहीं। फिर ज्यो जाहिर खड़े देखिए तो देखिए इन रम, कहते ज्यो जाहिर खड़े देखिए, जैसे प्रत्यक्ष रूप में, साक्षात रूप में जो है कि अपने परात्म को हम देखते थे परमधाम के अंदर, राज्य को देखते थे परमधाम 25 पक्षों को देखते थे, वैसे इस इल्म के द्वारा हम साक्षात देख रहे हैं। ऐसा न है, कोई जागृत ज्ञान है, जागृत ज्ञान है, जैसे जो है जगने के बाद जो है कि हम जैसे जो होते जहां होते हैं वही अपने आप को देखते हैं, भले हम नींद में स्वप्न में कहीं कहीं चले जाए, फिर जगने बाद कहाँ होते हैं, जहां होते वही देखते हैं, जैसा जो होता वैसे देखते हैं। इसीलिए जो कि ये इल्म ऐसा है जागृत ज्ञान कि बस इल्म को लेने के बाद तो राज्य का एक एक अंग की शोभा, किस किस अंग में कौन कौन आभूषण, कौन कौन वस्त्र, कैसे किस अंगों का नूर है, वस्त्रों का नूर है, सारा परमधाम इल्म की आंख से हम देखते हैं। ऐसा इल्म दिया राज्य में कभी बिल्कुल प्रत्यक्ष साक्षात इस्लाम हम देखते, वाणी वाणी परम धाम को देखते हैं, राज्य को देखते हैं, यूं लाड़ लज्जा सुखदेव वहीं देख बैठा है अपने तलगदम, इस राज्य अपने चरणों तले हमें बैठा कर करके इस खेल के अंदर उतार कर करके इलम के माध्यम से मैं अपने लाड़ का लज्जा दे, इलम के माध्यम से पहचान कराकर मैं लाड़ का लज्जा दे रहे हैं, लाड़ का सुख दे रहे हैं, जो परमधाम दे पाए, दे सकते ही नहीं। खेल खेलने, खेल तो बहाना दिखाने का, खेल के बहाने इल्म के माध्यम से अपने लाड़ का लज्जा दे रहे हैं, पहचान करा रहे हैं। सुपने त्यों सुपन त्यों का त्यों खड़ा लिए निधु कहते हैं, सुपन त्यों का ये सपने का तन जैसे तैसे खड़ा है, फिर जैसे के तैसे सपने का शरीर है, परिवार सब कुछ खड़ा है, सब है, लिए नींद जुद निद्रा के नींद के शरीर को लेकर बैठे हुए पकड़ बैठे, मेरा शरीर है, मैं शरीर हूं, सब है, सब शरीर से मेरा पन भी है, लेकिन इस शरीर से मेरा पन होते भी जो है कि बिल्कुल परमधाम को हम देख रहे हैं, राज्य को देख रहे हैं, 25 पक्षों को देख रहे हैं,
अश्मता सब देखा, बका का अखंड परम धाम का सारा खजाना ही हमने देख लिया। स्वप्न के तन से, स्वप्न के वजूद से सारा परम धाम का खजाना देख लिया। दे झूठी नाबुद्ध, कैसा है नाबुद्ध है, झूठा से, नाबुद्ध में ना चीज है, ना के बराबर शरीर है, ना के सारे, ना के बराबर नाबुद्ध है, ना चीज शरीर, झूठे शरीर से अखंड परम धाम सारा खजाना देख लिया, कुछ बाकी रहा ही नहीं। जब सपने से जागिए तब नींद रो, सब उड़ जाता। जैसे हम सपने से जागते हैं तो सपने जगने बाद निद्रा उड़ जाता है, रहता ही नहीं है। सपने से जगने के बाद निद्रा बिल्कुल उड़ जाता है, रहता ही नहीं, निद्रा खत्म हो जाती है, फिर रहता है नहीं। जब हम सपने जगते निद्रा रहता है, स्वप्न बिल्कुल सपना खत्म हो जाता, रहता ही नहीं। कहते हैं सपने जगने में निद्रा बिल्कुल खत्म हो जाता, जड़ मूल से खत्म हो जाता। सो जागे में सकना रही। कहते हैं अब जो है कि हम इस इलम के द्वारा देखें तो जगने में शंका भी रहा। भाई जो है स्वप्ने जगा जाता, निद्रा खत्म हो जाती है, आलस खत्म हो जाती है, निद्रा टूटते सपना टूटते निद्रा खत्म, निद्रा टूटते सपना खत्म, नींद गया तो सपना गया, सपना गया तो नींद चला जाता है फिर। लेकिन ऐसे कहते हैं सो जागे में जगने बाद जो है कि सपना नहीं रहता है, निद्रा नहीं रहती है। आज तो कहते हैं जगने, हम वाणी के द्वारा हम जगने को संदेह रहा ही नहीं, फिर बिल्कुल जागृत हो गए हैं ईश्वर से और परम धाम से, अपने परात्म से, राज्य से कोई संदेह नहीं, हर तरह से बेशक हो गए हैं, जागने में शंका नहीं रहा। करे माहोमाय सुपन, लेकिन फिर भी जगने में संदेह नहीं रहा है। और आपस में हम सुपने की बातें करते हैं, करते बातें, फिर जगने में कोई पूरा पूरा यकीन हो गया, पहचान हो गया कि राज्य हमारे, हम परमधाम बेलमुलम बैठे हुए, परमधाम बैठे सपने खेल को देख रहे हैं, फिर कोई संदेह नहीं। हर तरह से जो है कि हमें बेशक राज्य करे, फिर भी जो है कि आपस में बैठते थे, हाँ तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारा क्या हाल हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो, संसार की बातें करते हैं। ऐसा कोई करता ही नहीं होगा। फिर जगने में सपने की बातें करें नहीं, हम जगने में भी सपने की बातें करते हैं। कहते हैं सो जागे में जगने में शंका जरा नहीं रहा, और कह रहे माहो में सपने की बात, और आपस में हम सपने की बातें करते हैं, संसार की बातें करते हैं, परिवार की बातें करते हैं। ऐसा कि हके सपन में जानो जागे में सक नहीं। राज्य ने ऐसा सपने में कमाल किया है कि जागने में मानो शंका रहा ही नहीं, बेशक कर दिया, जगा दिया है, जरा भी शंका संदेह नहीं रहा। ऐसी दिल रोशनी, दिल में ऐसी रोशनी हो गई है, ऐसा ज्ञान हो गया है, ऐसा पहचान हो गया है। फिर बोले तो सपने माने, फिर सपने के अंदर हम बोलते, कहते इतना ज्ञान, इतनी रोशनी परम धाम का, जर्रा जर्रा चप्पे चप्पे का राज दिल की बात को भी जान लिया है, अपने दिल को राज ने बता दिया हो। फिर भी जो है कि इतना पहचान होने के बाद जो है कि हम सपने की बातें करते हैं, झूठ की बातें करते हैं, संसार की बातें, माया की बातें करते हैं। ये हमारा हाल हो गया है। अभी शरीर से बहुत दूर में भी अभी कहते हैं जानो स्वप्न में नींद उड़ गई, जानो मानो की रहे स्वप्न निद्रा उड़ गई है, अज्ञानता खत्म हो गई, अज्ञानता रही नहीं थी। इस सपने के खेल के अंदर जानो मानो की निद्रा बिल्कुल खत्म हो गई है। शरीर मेरा नहीं है, बिल्कुल नहीं मेरा है, परिवार मेरा नहीं है, संसार मेरा नहीं है, ये नींद है, नींद खत्म हो गया। कहते निद्रा बिल्कुल खत्म, मुर्दे हुए वजूद, अरे वजूद शरीर भी हमारा मुर्दा हो गया है, इसमें मोह नहीं रह गया है। कल मरना राजी, आज मार डालो, आज मरना अभी खत्म कर दो, फिर कोई मोह नहीं रह गया। पता चल गया कल तो मरनी मरना है, एक दिन छोड़ने छोड़ने से है, फिर ये मेरा है ही नहीं है। कहते हैं मुर्दे वजूद ही मुर्दा, मतलब इससे कोई लगाव, कोई आसक्ति, कोई मोह नहीं रह गया, कोई जीने की आशा तमन्ना नहीं रह गई, कितना दिन हम जिए, जिसको पहचान हो जाती है। कहते हैं बिल्कुल हमारा शरीर मुर्दा हो गया है। हक के हक अर्श पे कहते हैं, हक के हक अर्श दिखाई दिया, हक के राज्य मैंने हक अर्श दिखाई दिया, हक माने अपने आप को दिखाई दिया, परमधाम को दिखाई दिया। राज्य ने जो है कि अपने आप को भी दिखाई दिया और परमधाम में दिखाई दिया हुआ है। सुपन हुआ नाबुद्ध, और ये सपने का शरीर संसार सब नाबुद, ना चीज हो गया, झूठा हो गया। राज्य इलम के द्वारा अपने दिखाया, मैंने पहचान करा दिया, इलम के द्वारा अपनी पूरी पहचान करा दिया है, परम धाम का पूरा पहचान करा दिया हुआ है। परम धाम कैसा है, राजी साहिबी कैसी है, लाड़ कैसा है, पूरा पहचान करा दिया हुआ, जिसके वजह से आज खेल नाबुद हो गया, झूठा हो गया, झूठा लगता है।
झूठा हो गया है। फिर स्वप्न तरफ देखिए, अब कहते फिर जब पुनः स्वप्न, जब स्वप्न में संसार की तरफ देखते हैं, परिवार की तरफ देखते हैं, बाल बच्चों में नजर डालते हैं, तो मुर्दे खड़े बोलत, तो मुर्दा खड़ा बोल रहा। फिर एक तरफ से मुर्दा बना दिया शरीर को, फिर मुर्दा बोल भी रहा अपना, फिर बातें भी कर रहा। फिर मार दिया है, इलम से मार दिया है, इलम के द्वारा शरीर से मोह को खत्म कर दिया हो, मैं को खत्म कर दिया, इस शरीर मेरा नहीं, मैं शरीर नहीं, खत्म कर दिया है। फिर देखते हैं बोल भी रहा अपना, फिर मार भी दिया है, मुर्दा बना दिया है, और बोल भी रहा है। फिर देखते हैं बातें भी कर रहा, परम धाम की बातें चितवनी है, परम गली गली कुछ कुछ बड़न नहीं कर रहा मुर्दा। सिंद्रावती अपने आप बीती बता रही है कि राज्य ने बिल्कुल हमारे शरीर को खत्म कर दिया, और खत्म तो हपसम कर दिया था कि मैं तो अपना दे रही, पर तुम्हें राख्या जी बल दे आप खड़ी करी, कशकार है अपने पिया, हे मेरे पिया, मैंने हफ्सा के अंदर अपने आप को खत्म कर दिया था, ले आपने आवेश आवेश बल देकर के मुझे जिंदा किया, खड़ा किया। आज ऐसे इस सिंद्रावती अपने आप तक है, आपने अपने इलम के द्वारा बिल्कुल शरीर को खत्म कर दिया है, शरीर से मेरा अपन रही नहीं गया है। कि इंद्रावती है क्या तन है या मेरा ठाकुर तन है, बिल्कुल खत्म कर दिया है, रहा ही नहीं। बात फिर स्वप्न तरफ देखिए, अगर स्वप्न तरफ शरीर तरफ देखते हैं, संसार तरफ देखते हैं, तो मुर्दे खड़े बोलत, ये मुर्दा खड़ा खड़ा बोल रहा है, सही मुर्दा खड़ा खड़ा बोल रहा है, बातें कर रहा, चर्चा कर रहा, वाणी पढ़ रहा, सब कुछ कर रहा, बातें करे अकल, और बातें भी अकल से करते। मर कहीं मुर्दा तक बोलता नहीं है, फिर ऊपर मुर्दा भी है, फिर अकल से बोल भी रहा है। एक तो मुर्दा हो गया, और मुर्दा होने के बाद है फिर बुद्धि से बातें कर रहा है, विवेक से बातें कर करते, बातें करे अकल से, अकल में अकल बातें कर रहा। ऐसा हुक्म देखा खेलित कहते हैं, हुक्म के द्वारा यहाँ ऐसा हमें राज्य खेल देखा, राज्य की मर्जी से, राज्य के हुक्म से लेके हमने ऐसा गजब का खेल देखा। शरीर से मार करके, शरीर को खत्म कर करके, फिर शरीर से चर्चा करवा रहे हैं, तभी तो चर्चा होगी। अगर ये मरेगा नहीं तो जिंदा नहीं, क्यों कि है संसार प्रकृति जगत का नियम है, जो मरता है वही असल में जिंदा होता है, बिना मरे जिंदा होता ही नहीं है। आम की गुठली है या गेहूं का बीज अचानक कभी नहीं मरा तो वृक्ष बनता है, मरता वृक्ष बनता है, मर कर कितना बड़ी गुठली होती है, तो मरता है तो कितना विशाल वृक्ष बन जाता है। बढ़ का भी कितना राई के बराबर होता है, और मरता तो कितना विशाल वृक्ष बन जाता है। फिर ऐसे संसार के अंदर बड़े बड़े इंसान जो बस ज्ञान के द्वारा अपने आप को खत्म कर देता है, उतना ही विशाल हो जाता है, इतना महान हो जाता है। इसलिए कि मौत ही जिंदगी देती है, बिना मौत की जिंदगी मिलती ही नहीं है, ऐसा बताया है। जिसने अपने आप को मारा वही जिंदगी को पाया है, जिसने मारा है वही जिंदगी को पाया है, बिना मेरी जिंदगी मिल सकती ही नहीं। फिर सोनार है, सोने गलाया फिर जेवर बना दिया, मिटाया तब तो जेवर बनाया हुआ है। कुम्हार है, मिट्टी को मिटाता है तब बर्तन बनाता है। फिर नियम यहाँ का है, मिटने के बाद ही कुछ बनता है। इससे इंद्रावती कहते हैं राजा मुझे अपने इलम से बिल्कुल खत्म कर दिया, मुर्दा बना दिया हुआ, और फिर मुर्दे से बोलवा भी रहे थे, और फिर अकल में बातें करवा रहे। कहते हुए वजूद नींद के अर्श में कबू कोई ना बोलिया, कबू कहते कभी किसी ना से बोला नहीं, पक्का बातें हक मार्फत कहते, अखंड परम धाम की, अखंड परम, वो भी हक की मार्फत की बातें, कि सिर्फ राज्य ही हैं, राज्य ही श्यामा जी हैं, राज्य ही सखियां हैं, राज्य परम कण कण के रूप में, राज्य ही राज्य परम धाम में, ये मार्फत की बातें आज किसने बताया ही नहीं, किसी ने बात नहीं किया। दे मुर्दों को इलम अपना, ऐसे मुर्दे तनों को जो है कि राज्य अपना इलम ज्ञान दे करके सो बातें हुक्म बुलावत है, और हुक्म से बुलवा रहे हैं। इलम से मुर्दा कर दिया, इलम से इस शरीर का मैं खत्म कर दिया, शरीर का मैं भाव खत्म कर, शरीर का मैं पना खत्म कर करके अब मुर्दों से बुलवा रहा है राज्य, और राज्य का हुक्म मुर्दों से बुलवा रहा है, हुक्म ही बुलवाएगा। फिर इसलिए कि वाणी पढ़ना है या वाणी चर्चा करना या चितवनी ध्यान करना है। राज्य महाराज आप चाहोगे तो हम वाणी पढ़ पाएंगे, चाहोगे आप, अगर आपकी मर्जी होगी फिर हम वाणी पढ़ पाएंगे, अगर आपकी इच्छा होगी तो चितवनी भी कर पाएंगे, आपकी इच्छा होगी फिर तो वाणी समझ सुन भी पाएंगे। बस नहीं इच्छा, मन लगता ही सुनने में, ध्यान लगता ही नहीं है,
नहीं लगता है। उनकी उनकी मर्जी हो जाती है, हो जाता है सब। आप चितनी करने बैठिए, चितनी करने बैठिए, चितनी अगर आप करते हैं फिर तो कभी कभी ऐसा होता है, अगर राज्य के चरणों का आश्रय ले लिया, उनके चरणों का बल ले लिया, फिर राज्य महाराज या सुख तो दो, अपना प्यार तो दो, थोड़ा अपना प्यार तो दिखाओ, कैसा आपका लाड़, कैसा प्यार होता है। फिर जब उन पर डाल देते हैं फिर इतना आनंद आता है कि बस मानो परमधाम का साक्षात आनंद गोता लगा रहे हैं। कभी ऐसा तो बहुत कोशिश करने पर ध्यान लगता ही नहीं है, मन उधर जाता, मन उधर जाता, कहीं उधर जाता, मन घूमता रहता है। ये है जी का हुक्म। वाणी पढ़ रहे हैं, कभी कोई ऐसा मन ऐसा लग जाता कि वाणी छोड़े ही नहीं, फिर छोड़ने की इच्छा नहीं करती है। कभी लगता बस बंद करो, तो फिर मजा नहीं आता है। ये हुक्म की कारीगरी है, ये राज्य के हुक्म की कारीगरी है। इसे महामती लालच की वृत्ति के अंदर बताया गया है कि राज्य का हुक्म जब जिस रूह को जगाना चाहता है तभी वो रूह जगती है। राज्य का हुक्म जब जिस रूह को चितवनी करवाना चाहता है तो चितवनी रूह करती है। राज्य का हुक्म मर्जी जब होती है तभी आकर कहकर जो है कि रूह जगती है। और वाणी में कह दिया हुआ, वाणी में कह दिया हुआ है, जो लोग इल्म को हुक्मे कहा नहीं समझाए, तो लो सो रात को क्यों कर से जगाए। आंख उद्दम का लाख पाए कर ले फिर, लेकिन जब तक जो है इल्म को हुक्म नहीं होगा, फिर इल्म को हुक्म नहीं होगा, ए इल्म जगा दो भाई, हो गया, बहुत हो गया, फिर सब जगाएगा। हुक्म नहीं, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। क्योंकि राज्य अपना अपने लाड का पहचान का, हाँ तुमने क्या किया, क्या किया तुमने, तुम्हारा प्यार जाता था, तुम आशिक, तुमने क्या किया, फिर क्यों नहीं ध्यान कर लिया, क्यों नहीं वाणी पढ़ लिया, क्यों नहीं चेतन कर लिया, फिर करना चाहिए। फिर ये फिर पहचान कराना, सिर्फ मैं हूं, खुद खुदा अपनी खुदी का पहचान का एहसास कराना चाहते कि राज्य मैं, राज्य कराना पहचान कर कि मैं ही हूं, जो मैं चाहता हूं वही होता है, जो मैंने चाहा वही हुआ, जो चाहूंगा वही होगा। परम धाम के अंदर या फर्श पर हो फिर, या अर्श में या फर्श में हो, फिर वहां भी राज्य की मर्जी चलती है। फिर हमारी चलती ही नहीं, हम ही नहीं चलेगा क्या हमारा, हम हो तो हमारा चले। फिर वो तो खाली कहने के लिए कि हाँ सखियां भोजन कराती है, भोजन श्रृंगार करवाती, कहने के लिए है राज्य महाराज। खुद ही राज्य महाराज हम सखियों के रूप में अपना श्रृंगार करवा रहे हैं, खुद ही राज्य महाराज हम सखियों के द्वारा भोजन बनवा रहे हैं। इसीलिए तो जो है परम धाम की पहचान नहीं हो पाई कि हाँ हम राज्य हमारे तन राज्य के तन है, हमारे रूप में राज्य काम कर रहे हैं, भी नहीं पहचान पाई। हम ये आ गया कि हम इतना प्यार करते हैं, सारा काम तो हम करते हैं, राज्य तो कुछ करते ही नहीं है, खाली बैठे रहते हैं, सारा काम हम करते हैं, प्यार हमारा ज्यादा है। आ गया प्यार हमारा ज्यादा है, अब पता चल रहा है इलम से। हम नहीं करते थे, राज्य खुद करते थे, हम नहीं थे, राज्य परम धाम में है, अब इलम से पता चल रहा है। अब ये ब्रह्मांड अच्छा कि परम धाम अच्छा है, परम धाम अच्छा है, वहां ज्ञान कुछ मिला ही नहीं, सारा पहचान यहां हो रहा है, सारा पहचान जागृत ब्रह्मांड के अंदर हो रहा है, वहां कुछ मिला ही नहीं थी। यहाँ राज्य मिल रहे हैं, राज्य के पहचान मिल रहा है, प्यार, राज्य के प्यार का लज्जत मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। वहां जीरो जीरो थे, वो सब कुछ पाने के बाद जीरो थे परम धाम में। यहाँ सब कुछ मिल गया है, सबका लज्जत मिला है। इस जागने ब्रह्मांड को वृक्ष से, रास से, अरे परमधाम से भी महान बताया हुआ है। कब? जब जाग देखो सुख जागनी, तब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जो गए, तीन लीला चौथे घर के चारों खयामे भोगे। ब्रिज का भी सुख है, ब्रिज में सुख नहीं ले पाए, फिर ज्ञान था ही नहीं, रास में रहे, खूब रमे, कुछ नहीं सुख ले पाए। फिर परमधाम में खूब खूब अनादिकाल से कुछ नहीं ले पाए। फिर जागृत ब्रह्मांड के अंदर ब्रिज का भी सुख है, रास का भी सुख है, परमधाम में जागृत ब्रह्मांड का भी सुख, चारों का सुख है। फिर इतनी महान है जागरण, ये जागृत ज्ञान आने से इस वाणी के कारण जैसे ब्रह्मांड का महानता हो गया। वाणी ब्रिज में नहीं थी, प्रेम तो बहुत ज्यादा था, लेकिन वाणी के बगैर कुछ नहीं, खाली खाली रह गए, फिर धोखा खा गए, फिर कुछ नहीं पाए। फिर रास में वाणी नहीं थी, फिर कुछ नहीं मिला। फिर परम वाणी नहीं थी, फिर इसने कुछ नहीं मारा। आज वाणी कारण देखी, इस ब्रह्मांड का महत्व हो गया। फिर गौरी माता थी की, फिर
उनको हमने कितने साल से जाते रहे, विलास में जाते रहे, देखते रहे, सेवा पूजा, सुबह का मंगल आरती करना, फिर संध्या आरती करना, शयन आरती करना। जब मंगल आरती करती थी घंटे बजाते थे अपने हाथ से, आरती करते, हम भी चले जाते थे दर्शन करने आरती का। फिर इतना आनंद आता था उस सेवा में। फिर अंतिम अवसर की आ गई, सेवा पूजा बंद कर दिया। फिर सेवा पूजा बंद कर दिया। फिर एक दिन जाकर के हम पूछते, माता जी क्या बात, आप सेवा करती थी, हमें दर्शन कर लेते थे आरती का। फिर अब आरती सेवा पूजा बंद कर दिया बिल्कुल। तब मेरा तो माँ बेटे का संबंध था। फिर बेटा आरती सेवा पूजा हम कर लेंगे परमधाम में। राज्य कहाँ जा रहे हैं, कहीं भगने वाले हैं क्या? न राज्य कहीं जाने वाले, न परमधाम जाने वाला कहीं है। जहां परमधाम, परमधाम वही रहेंगे, राज्य भी वही रहेंगे, सब कुछ मिल जाएगा बेटा, लेकिन ये वाणी नहीं मिलेगी भी। ये वाणी फिल्म नहीं मिलेगा। सारा खजाना है इसमें। फिर ये खजाना, ये बताए थे अंतिम अवस्था में मरते दम तक रहेगी, जब तक मुझे तब तक वाणी नहीं छोड़ा। पहले ही वाणी पढ़ती थी, लेकिन लास्ट में जाकर वाणी सेवा पूजा ही छोड़ दिया था। फिर कर लेंगे सेवा, सबसे बड़ी सेवा ये है। फिर राज्य की पहचान करना, धनी की पहचान करना। फिर बिना पहचान में सारा, पहचान बगैर सब खाली खाली है, थोथा थोथा है। फिर जैसे भूसी होती है, भूसी धान की भूसी होती है, वैसे बिना पहचान धान की भूसी के समान है जीवन अपन। अरे पहचान तो कितना छाती में बल होता है, कितना ताकत होता है। फिर ज्ञान से ताकत आता है। बिना ज्ञान के बहुत ताकत है, बहुत कुछ है हमारे में, कुछ नहीं, खाली खाली। हीरे का भंडार भरा, ज्ञान है ये नहीं है तो होगा? हीरे का भंडार हमारे घर भरा हुआ है, खजाना ही भरा दबा हुआ, पता ही नहीं है फिर क्या हमें मिला, कुछ मिले पाएंगे फिर? अज्ञान है तो कुछ मिलेगा फिर? तो ज्ञान से सब कुछ मिलता है। बिना ज्ञान के, ज्ञान विहीन पशु नर पशु माने, ज्ञान सहित इंसान पशु के तुल्य होता है, जानवर तुल्य होता है। और ज्ञान क्या? बस एक राज्य में, इसको ज्ञान कहा गया। सिर्फ राज्य है, राज्य से दूसरा कोई है ही नहीं है, इसको ज्ञान कहा गया। जब तक हमारे दिलो दिमाग में जो कि सिर्फ राज्य हमारा न रह जाए, न जब तक राज्य सिर्फ न बचे, तो समझे भी हम ज्ञान से बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। जब सिर्फ राज्य वल्ली वन शेष रह जाए, राज्य रह जाए, सिर्फ राज्य है, तो ही पिया पिया धनी, तब ज्ञान मिला, तब ज्ञान कहलाता। फिर तब देखिए कितना आनंद आएगा। फिर बस वही मुक्ति कहलाती है, और जीते जीते ही परमधाम पाना कहलाता है। हम मर के भी परमधाम पा सकते हैं, लेकिन जीते मर जाए तो परमधाम पा सकते हैं। अपने मैं को समाप्त किया, खुदा इलम से अपने खुद ही खत्म किया कि मैं भी मैं मरे नहीं, कह दिया कि मैं राज्य के मैं के बगैर अपने में जा सकते ही नहीं। मैं बिन मैं मरे नहीं, और मैं सो मारना मैं, राज्य के मैं तो अपने मैं मर सकते ही नहीं, और राज्य के मैं से अपने मैं को मारना है। ये खुदा इलम अब आया हुआ है। आज तक इलम न होने से, खुदा ज्ञान न होने से ज्ञानी हो गए, बड़े बड़े भक्त हो गए, अपने मैं को नहीं मार पाया, खाल कुछ नहीं पाया, कर्मों के बंधन में जकड़े रहे। फिर इलम की इतनी महत्ता है। फिर उद्धव जैसे कोई ज्ञानी था? कृष्ण के पास उतना ज्ञान नहीं था जितना ज्ञान उद्धव के पास था। परम सखा कृष्ण के उद्धव हैं, जो योगी भी थे, ब्रह्मचारी भी थे, ज्ञानी भी थे। बहुत बड़ा ज्ञान था, और ज्ञान का अहंकार उनके पास था। फिर इससे उद्धव के कृष्ण भेज दिया, आओ उद्धव गोपियों के पास जाओ, मेरा संदेशा लेकर करके मथुरा भेज दिया था। फिर और वो गोपी, हाँ हम उस समय हमने ब्रह्म शिक्षा नहीं थे भी, और तो ईश्वरी शिष्टि उसमें थे, वेद जाए नाग कन्या देव कन्या थी उसमें थी भी, लेकिन उनके अंदर भी तो वही अक्षर आत्म का चला गया था आवेश। वो लोग कृष्ण उद्धव किसको तुम समझा रहे हो, किसको समझा रहे हो? तेरे ज्ञान के लिए कहीं जग ठिकाना ही नहीं है, कहीं ठिकाना है ही नहीं है। मेरे रोम रोम में वही बसा, कन्हैया बसा हुआ है, कहां तेरा ज्ञान जाए? सोचिए, ऐसा था। तेरे ज्ञान तो, तुम्हारा ज्ञान सुने कहां, रखेगा तुम्हारा ज्ञान, जगह है ही नहीं रखने के लिए। फिर एक कह दिया, फिर जो ब्रह्मशिक्षा नहीं थी, फिर सृष्टि थी, फिर ऐसा कर। इसलिए ये है ज्ञान सिर्फ एक रह जाएगा, प्यार भी बस एक। जब अगर प्यार राज्य का इष्ट हो जाएगा, मिल जाएगा, सिर्फ राज्य रह जाएंगे। ज्ञान मिल गया तो सिर्फ राज्य रह जाएंगे।
ज्ञान और प्रेम की एक ही अवस्था होती है, एक ही दशा होती है। जो प्यार की प्रेम की अवस्था होती है वही ज्ञान की अवस्था होती है। जो ज्ञान की अवस्था वही प्रेम की अवस्था होती है। ज्ञान में भी एक ही का ज्ञान ज्ञान कहलाता है, एक तो है ना, है तो एक ही है, एक का ज्ञान ज्ञान कहलाएगा। प्रेम एक ही होता है, प्रेम को चाहता, एक का प्रेम हो गया तो बस वो प्रेम कहलाएगा। तो जब एक का ज्ञान हो गया और एक ही रह गया, हमारा पाप पुण्य, हम कहते हैं हमारा पाप पुण्य सब खत्म हो गया। मेरे में मरी, मेरा पाप पुण्य सब खत्म, मुक्ति मिलती है, उसे मुक्ति कहा जाता है। जब तक मेरा पुण्य जिंदा है, मेरा पाप जिंदा है, तो ही बंधन होता है, वही बंधन होता है। और मैं मरा तो पाप पुण्य सब खत्म हो गया, तब मुक्ति कराती है, उसको मुक्ति कहा गया है। वो तब होता है जब राज्य की पहचान जाती है, राज्य की खुद ही आ जाती है। इसे श्रृंगार में कह दिया हुआ है, ये इलम ये इष्ट दो हक को चाहे, ये इलम ये इष्ट दो हक को चाहे, जिनको जो देवे रब सोवे लेवे सिर चढ़ाए। ये इलम, अगर राज्य का इलम मिल गया है, ज्ञान मिल गया है, सिर्फ राज्य की चाहत रहेगी। बस आपकी दीदार चाहिए, आपका प्यार चाहिए, बस आप चाहिए, आपको चाहिए नहीं, चाहिए नहीं थी, सिर्फ राज्य की चाहत रह जाती है। राज्य की ज्ञान में राज्य की चाहत रह जाती है। और चाहत हमारी तब हमारी हो जब हम हो, जब राज्य का ज्ञान तो हम तो रहेंगे ही नहीं, हम नहीं रहे, सिर्फ राज्य रहे। चाहत किसके, कौन चाहना करेगा? अगर हम हो तो हम राज्य चाहना कर, कुछ चाहना अपनी करने पे, हम है ही नहीं है, चाहना किसके, कैसे हमारी होगी? इससे खुदाई इल्म से जब अपनी खुद ही मर जाती है, खुदा रह जाते हैं, खुदा की चाहत रह जाती है, सिर्फ धनी की चाहत रह जाती है। इश्क मिला हुआ, ये इश्क राज्य का मिल गया हुआ है, तो इश्क तो मार देता अपनी मैं को, मेरी मैं को मार करके इश्क ही जिंदा रहता है। इश्क आग है, जंगल को जला करके सबको आग बना देता है। इश्क भी आग है, सबको खराक खा करके बस इस प्रीतम का प्यार शेष रह जाता है। तो जब राजी शेष बच्चे, इश्क में भी इलम भी, दोनों में, तो चाह किसकी रहेगी? राजी चाहत रहती है। तो ये इश्क ये इलम दो हकों को चाहे, दोनों हकों को चाहते हैं फिर। लेकिन राज्य के मौज है कि जिसको जो दे में फिर किसी को इलम से इश्क दे देते हैं, जिसको इश्क मिल जाता है, सिर्फ तू ही, सिर्फ तू ही है, तू ही है, तू ही रहता है। अपनी कोई चाहत होती नहीं, कुछ मुरादें सब अपनी खत्म हो जाती है, अपनी कोई मुरादें बसती नहीं हो, हम तो मुरादें हमारी हो हम तो हमारे चाहना है कुछ, उसको मुक्ति कहा जाता है, उसको जीते पाना कहा जाता है। उन्हें जीते पा लिया, फिर पा लिया तो कहेंगे नहीं कि हमने पा लिया, फिर हम हो तो हम कहे पा लिया, फिर हम हो तो हम कहे पा लिया, हम है ही तो पाए कैसे कहेंगे? बस शेष वही नजर में आता है, वही है कोई। इसको कहते मार्फती, मार्फती इलम, मार्फती इश्क कहलाता है। मार्फत का इलम, मार्फत का इश्क कहलाता है। लेकिन हाँ, हकीकत का ज्ञान अपना ठीक है, राज्य हैं हमारे, धनी हैं, राज्य हमारे पति हैं, राज्य की अंगना है, हमारे निश्चित है, हकीकत का ज्ञान कहलाता है, हकीकत इल्म कहलाता है। इश्क भी है, हम बहुत राज्य से प्यार करते हैं, हमारा बहुत राज्य से प्यार है, हकीकत इससे कहलाता है। लेकिन हकीकत मार्फत का ज्ञान हो जाएगा तब कहेंगे नहीं हम क्या, तुम ही तो हो, सब हो तो तुम ही हो, फिर हो तुम ही हो, फिर हाँ मार्फत टेस्ट है, बस कुछ नहीं, सब कुछ आप ही करने करा हो, जो कुछ करते आप ही करते कराते हो, हम तो कुछ करते कराते ही नहीं। आप ही चितवन करते हो, आप ही वाणी पढ़ते हो, आप ही सेवा करते हो, आप ही सब कुछ करते हो। मार्फत इसको होता, उसमें मजा आता है, फिर आनंद आता है। लेकिन जब तो हकीकत इसमें मजा नहीं आया, फिर राज्य को भोग अच्छा नहीं बन पाया, फिर आज राज्य सेवा नहीं हो पाई, फिर ये कमी वो कमी कमियां नजर आती है, उसमें उदासी रहती है। फिर जब तक कमियां जाए तो उदासी रहेगी, फिर मजा आएगा नहीं। लेकिन जब हम ही मर गए तो कमियां कहाँ दिखाई देगी? फिर करवाया आपने, जैसे करवाया आपने, करवाया जैसा करवाया, आप जानो, फिर अब आनंद आता है। आपने जैसा भोग लगा, आप मरे, आपको जैसा खाना वैसा बनवाया आपने, फिर अब आप जानो, आपको काम देना, तो शिकायत नहीं, शिकायत होती ही नहीं। इसलिए है कि ये कहते हैं, हुए वजूद नींद के अर्श में सो नींद हृदय उड़ाए। हुए वजूद नींद के अर्श में, हुए वजूद नींद के अर्श में, वो जो अर्श में जो रूहों के तन हैं, हो तो जो निद्रा में हो गए थे ना, हुए वजूद नींद के अर्श में जो है कि जो रूहों की वजूद है वो नींद के हो गए हैं, अर्थात
ये मैं इसका मैं चला गया है, पारात्म की मैं समाप्त हो गई है, ये स्वप्न की तन की मैं चली गई है, इस नीति का कह दिया हुआ। ये मेरा है, ये मेरा हो गया है, वो मेरा नहीं है, हो गया इसका, इसका मेरा चल गया है, इसके मैं चली गई है, तो स्वप्न नीति का हो गया। सो नीति उड़ा, वो भी राज्य ने निद्रा को उड़ा दिया, फिर वो भी राज्य ने इलम के अंदर निद्रा को उड़ा दिया फिर, अर्थात उस परात्म के तन से। ये सोचिए कि जब हम यहाँ वाणी पढ़ रहे हैं, वाणी सुन रहे हैं, ये सारा परात्म को जा रहा है, सारा परात्म क्यों के लिए है भाई। जब आप अपने घर में विलास यहाँ भाटा पारा के अंदर अपने कमरे के अंदर और पन्ना में चले गए हैं, पन्ना में परिक्रमा लगा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंद किसको मिलेगा फिर? जो पन्ना में उसको मिलेगा, इसको मिलेगा फिर, उसको मिलेगा पन्ना वाले को, किसको मिलेगा फिर? इसको मिलता है, मजा आ गया तो फिर। और तो पन्ना में चले गए थे भी, खूब रास भी खेले, गरबा भी खेले, गाए भी, इसको मजा आता है फिर। असल है ना फिर, ऐसे असल तन परम धाम में है, ये स्वप्ने का तन है। आज स्वप्ने का तन है, वाणी पढ़ रहा है, गहराई में जा रहा है, किसको किसको मिलेगा? उसको जा रहा है, सारा पहचान परात्म को जा रही है। जितना वाणी की गहराई में जाएंगे, कितनी गहराई में जाएंगे, माता ज्ञान होता है परात्म सारी पहचान हो, ये आनंद होता है, ये राज्य है, ये सुख होता है, ऐसा लाड़ होता है, परात्म को मिलेगा सुख। इसको तो ना के बराबर होता है, ये भी स्वपन चेतन है, सुना के बराबर, फिर भी लेकिन सोचिए जब स्वप्ने का चेतन, चेतन का स्वप्न है, फिर इतना इसको आनंद आता तो उसको कितना आनंद आता होगा असल को भी। हमारा सपना जो हम देखते तो बिल्कुल झूठ है ना फिर, बिल्कुल झूठ है, लेकिन तो चेतन है ना फिर। वो जो हमारा सपना उसमें चेतन नहीं होता है, बिल्कुल सपना का सपना, सपने का सपना कहलाता है फिर, ये जीव चेतन का सपना कहलाता है। इससे जब इसको आनंद इतना, तो उसको वो जो चेतन ही है, चेतन ही है, तो कितना आनंद आएगा। ये चेतन का सपन, वो चेतन ही चेतन, उसको कितना आनंद आएगा, तो कोई सीमा ही नहीं है। वो नहीं यहाँ से बताया, बयान नहीं किया जा सकता है। पर आत्म के तन को कितना आनंद आता है, कितना आनंद आएगा जब पहचान पहुंचती है, हिसाब ही नहीं सुन। यहाँ का दिमाग सोच ही नहीं सकेगा फिर, क्योंकि यहाँ का बुद्धि है तो फिर कहते हैं दे हुए वजूद नींद के अर्श परम धाम के अंदर जो सखियों के परात्म तन थे, जो नींद के हो गए थे, मतलब नींदमयी हो गए थे, नींद में सपने शरीर के संसार झूठे तनों के अंदर खो गए थे, फिर झूठे परिवार में खो गए थे, फिर सोने निद्रा उड़ा दिया। अब परात्म तन नींद नहीं रह गई है, अब वो परात्म की मैं आ गई है, क्यों पता चल गया ना, ये मैं नहीं, वो मैं है, वो मैं हूं, वो मेरी है, परात्म में पहुंच गई है। दे जागृत बातें दिल में, कि दे जागृत और जागृति परम धाम की जागृत की बातें यहाँ इसके हुक्म, इसके थ्रू देकर करके दिल अर्श किया बनाए। क्या दिल अर्श किया बनाए? दिल को राजा ने अर्श बना लिया हुआ है। दिल को राजा ने मतलब है कि बिल्कुल सिर्फ राज्य महाराज हैं, राज्य का लाड़ प्यार है, राज्य के लाड़ है, राज्य लाड़ करते हैं, राज्य मतलब राज्य की पूरी पहचान देने के बाद जो है कि अब उस पर आत्म के तन के अंदर राज्य की मैं आ गई है। जैसे आ गए ना फिर, तो वो परात्म तन राज्य का तन है, हमारा तन है ही नहीं है, परात्म के तनों के अंदर राज्य लिया करते हैं, सारा ज्ञान वहां पहुंच रहा है। पहले क्या था, मैं राज्य सेवा करती हूँ, मैं फल लाती हूँ, मैं भोजन मंगाती हूँ, अब क्या होगा, अब पता चलने नहीं हो, राज्य से कुछ करते हैं फिर, क्योंकि यहाँ पहचान हो गया है, यहाँ ज्ञान हो गया है। पहले क्या था, पहले था कि राज्य हमारा, इश्क तो हमारा ज्यादा है। अब क्या, अब पता जब कब तक, जब तक खेल में हम हैं, खेल चल रहा, तब तक हमारे अंदर यहाँ राज्य, इश्क तो आप ही का ज्यादा है। इल्म से सुध आ गई है, इल्म से सुध आ गई, पहचान हो गई। लेकिन जैसे परात्म हम जागृत होंगे ना, फिर वही बात आ जाएगी, यार मेरा प्यार ज्यादा है, आपका प्यार कहाँ ज्यादा है, फिर वही शुरू हो जाएगी, फिर वही बात शुरू हो जाएगी फिर, क्योंकि राज्य हम अपने इश्क में डुबो देंगे। इश्क में जो हमारी पहले अवस्था थी, उसी पूर्व अवस्था में हमें ला देंगे। कभी जाकर करके इस फिर सिर में चढ़ेगा, फिर सिर में चढ़ेगा, मेरा से ज्यादा क्या राज्य पे प्यार, मेरा तो प्यार ज्यादा है। अच्छा, आपका प्यार ज्यादा है, जरा देखो तो हमारे जीव जो खंड करेंगे रिश्तों में, फिर
ज्यों में ज्यों कर जो खंड करेंगे, ज्यों पर नजर हमारी डाल देंगे भी, ये देखो आए राज्य में प्यार तो आपका जाए तो प्यार नहीं जाए, ऐसे अखंड किया जा रहा है। व्यस्त बनने के कारण ही ये फिर व्यस्त इसे बनाया जा रहा है कि अब चौथी बार लोगों को लाना नहीं खेल के अंदर, फिर उन्हें व्यस्तों पर नजर डाल कर बस वहीं पर पहचान कर कहते हैं दे जागृत बात दिल में, दिल ऐसे क्या बना जागृति परम धाम की जागृत अवस्था की बातें देख कर करके अब राज्य ने पराधीर को अर्श बना लिया हो, सिर्फ राज्य तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, हो गया अर्श हो गया। पर इसकी मैं आ गई थी, इसकी मैं चली दिल में चली गई थी, अब नहीं, अब ये सृष्टि में खत्म कर करके राज्य के में पैदा हो गया है, सिर्फ राज्य है, धनी है, सब कुछ करने जानने वाले फिर असल मुर्दा वजूद बेहक कहते हैं असल मुर्दा वजूद, वैसे असल में तो ये मुर्दा ही है, ये मुर्दा ही है, जिंदा नहीं मुर्दा है। फिर कहते असल मुर्दा वजूद, असल में तो ये मुर्दा वजूद है, वजूद मुर्दा है, ये जिंदा है। अगर जिंदा मरता क्यों है भाई, अगर ये जिंदा तो मरता क्यों है, मरना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, हम तो जिंदा है तो मर क्यों गए, मुर्दा है। फिर मुर्दा है, जिंदा जब इसका किसमें तब तक बोल रहा है, फिर निकल गया तो मुर्दा मुर्दा रह गया। फिर जिंदा जब तक है तब तक जिंदा, मुर्दा जिंदा बना हुआ, और जिंदा निकल गया मुर्दा का मुर्दा रह गया। कहते असल में तो ये मुर्दा ही है, भी हक कलमी दीवार और ऊपर से हक इलम से और खत्म कर दिया। एक तो मुर्दा था ही इलम के तो और ही इसको मार दिया। फिर सपना था ही, झूठा था, असत्य था, पहले से था, लेकिन इलम के द्वारा और ही खत्म कर दिया। कुछ नहीं है, ना बुद्ध है, ना चीज है, ना के बराबर है, कुछ है ही नहीं है। इलम से पहचान खा लेते। ज्ञान मारता है, प्रेम मारता है, ज्ञान का काम ही मारना होता है। ज्ञान जितना पढ़ते जाएंगे, ज्ञान गहराई में उतना ही मरते जाएंगे, अपने मैं से मरते जाएंगे, मरते जाएंगे, लास्ट में जाकर करके ज्ञान सिर्फ पार परमात्मा अक्षरातीत ही है। होता है ज्ञान जब अपने सर्वोच्च अवस्था में पहुंचेगा, अंतिम स्थिति में बिल समय को समाप्त कर देगा। फिर इश्क भी जब अंतिम अवस्था में जब पहुंचता है, मैं को समाप्त कर देता है। फिर दोनों का स्वभाव एक ही होता है, दोनों का स्वभाव एक ही है, काम एक ही है। इसके बढ़ते 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 इश्क सिर्फ इश्क रह जाता, इश्क रह जाता है, समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है, करने वाला खत्म हो जाता है, इसके रह जाता है। फिर ऐसे रहेगी ज्ञान भी ऐसे, ज्ञान बढ़ते 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 चिंतन करेंगे राज्य महाराज। तब जब नीलम कह रहा कि राज्य महाराज जी सामाजिक के तन में, सामाजिक तन राज्य का तन है, रूह का तन राज्य का तन है, सामाजिक में राजिला करते हैं, रूह में राजिला करते हैं, बार बार चिंतन कर, बार बार चिंतन करते हैं, यही बात हम सोचते रटते रहे। अच्छे तो है, वाणी कह रही कि राज्य सिर्फ है, पार पुरुष एक है, दूजा ना ही कोई, सारी दुनिया धर्म ग्रंथ कहते परमात्मा पार में ही सिर्फ और कोई है ही नहीं है। ये भजन होता है, ये भजन किया जाए सिर्फ निगेटिव रूप में, पॉजिटिव नहीं, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव नहीं सोचा जाए कि सिर्फ राज्य ही सब कुछ करता धरता राज्य। एक समय ऐसा आएगा तो राज्य सिर्फ रह जाएंगे, क्योंकि अपना हम ख्याल करते ही नहीं है। मेरी मैं तो मेरे अंदर आते ही मैंने एक या मैंने वो किया ना, राज्य ने जो करवाया वो किया, जो राज्य ने करवा किया, कराने वाले भी राज्य, करने वाले भी राज्य, वही राज्य मार्ग में। ऐसा चिंतन करता, चिंतन बन जाए, चिंतन अगाढ़ गहरा हो जाए, फिर अपना कहाँ ख्याल, राज्य का ख्याल रह जाएगा, सिर्फ राज्य रह जाएंगे। तो कहते हैं एक तो मुर्दा था, दूसरे ज्ञान से और मार दिया इसको। फिर था तो मुर्दा ही था, लेकिन ज्ञान से और इसको मार दिया। फिर जगा दी अर्श, और कहाँ जगा दिया, परम धाम के बीच में जगा दिया हमें। तुम हाँ हो, तुम्हारा तुम यहाँ, तुम्हारा यहाँ कुछ है ही नहीं, तुम हो ही नहीं, वो तो तुम हाँ, तुम्हारा वहां परात्म तन है, तुम वहां हो। फिर इलम से हमें जगा दिया, बातें मुर्दा करे समार, अब मुर्दा समार की बातें कर रहा। नजर हमारी इधर थी, अब नजर इधर से हमारी नजर उधर कर दिया हुआ है। सुरता हमारी इधर थी, हमें सुरता हमें उधर घुमा दिया इलम की तरफ, अब सुरता हमारी उधर हो गई है। भले ख्याल हमारा यही, भले हमारा ख्याल परमधाम में, ये बातें हम परमधाम यहाँ कर रहे हैं, सुरता हमारे परमधाम पहुंच गई है। फिर सुरता इधर सुरता उधर हो गई है, ये बातें अभी भी परमधाम की बातें यहाँ करते हैं, राज्य की बातें कर रहे हैं, इस मुर्दा तानों से बातें कर रहे हैं। इंद्रावती की अपनी हालात की, इंद्रावती का हर पल हर क्षण, इंद्रावती जी कहती है हे सुंदर साजी, तुम देखत मोहे इन इंड में, तुम देखत मोहे इन इंड में, कि सुंदर आप मुझे श्री में देख रहे हो। इंद्रावती चर्चा कर रहे हैं
थाल भोगार हो रही हैं, पार भोगार हो रही हैं, यहाँ देख रहे हो मैं 14 तबक से दूर, मैं यहाँ नहीं, मैं तो 14 लोक से दूर हूँ, 14 लोक से दूर हूँ। अंतर्गत ते न्यारा नहीं सदा साहिब की हुजूर। अंतर्गत से, अंतरात्मा से हम अलग है ही नहीं राज्य से, बिल्कुल उनके पास में है, ऐसा हाल हो जाता है। ये ज्ञान है। अंधज्ञान दूरी को समाप्त करता है। अगर दूरी है, दो नहीं, ज्ञान एक को बताता है, एक ही रखता है, एक ही दिखाता है। इष्ट भी जो है कि दो में नहीं होता है, इष्ट एक में, एक इसमें एक ही रह जाता है, बस। तो दूरी खत्म कर देता है। जब एक ही रह गए, दूरी कहाँ रह गई? एक ही दूरी कहाँ रह गई? दूरी समाप्त हो जाती है फिर। चाहे आत्मा आत्मा के बीच में हो, चाहे आत्मा परमात्मा बीच में हो, जब ज्ञान हो जाता, दूरी समाप्त हो जाती है। दूरी समाप्त हो गई तो द्वैत का भाव चला गया, द्वैत का भाव गया तो माया का विकार चला गया, तो सिर्फ प्रेम ही प्रेम रह गया। सिर्फ विशुद्ध विशुद्ध विलक्षण परम पवित्र प्रेम रह जाता है सिर्फ, जिसको आत्मा का प्यार कहा जाता है। प्रीतम का प्यार, आत्मा के प्यार में, प्रेम में इतना निर्मल, इतना पवित्र भावना होती है, वहां शरीर संसार कुछ होता ही नहीं, इतना विशुद्ध आनंद आता है। इसलिए कहते हैं जगा दी विचर्ष के बातें मुर्दा करे समारे। मुर्दा जो है बहुत समार की बातें कर रहा है, समल की बातें कर रहा है, और वहां जगा भी दिए। जो यहां जग गया वहां जग गया, यहां सोया वहां सोया पड़ा हुआ है। जिसकी हालत जैसी यहां पर है, उसकी हालत वैसी वहां भी होगी फिर, सेम बराबर हालत होगी फिर। पूर्ण पहचान, पूर्ण यहाँ जागृत हो गए, नहीं सब राज्य ही है, और राज्य से कोई है ही नहीं है, वो जागृत हो जाएगी राज्य में, बराबर अवस्था चलती है। इसलिए कह दिया है फिर, पहले आप मुर्दे हुए, कहा ना, पहले आप मुर्दे, पीछे दुनी करी मुर्दार, हक की तरफ हुए जूते, उड़ पहुंचे नूर के पार। इस इल्म के द्वारा जब हम मरेंगे ना, हम मरे, मेरा मैं मरा, तो संसार खत्म हो गया। जब मैं ही नहीं तो संसार कहां से रहेगा फिर? पहले आप मुर्दे, हम मरे, संसार खत्म हो गया, संसार रहता ही नहीं। हक और हक की तरफ, मतलब राज्य की तरफ हमारा ख्याल हो जाता है कि सिर्फ राज्य मार्ग है, सिर्फ राज्य मार्ग परमधाम में। इससे हमारी नजर ख्याल परमधाम पहुंच जाती है। सही संसार में पड़ा हुआ, हम तो परमधाम पहुंच गए। इसको कहते हैं जीते परमधाम पाना, जीते परमधाम जा चले जाने कि भले शरीर का व्यवहार सारा चल रहा, जैसे कि सुहागन नार होती है ना, हाँ ठीक है, मैके चली गई है, मैके में खाना खिला रही, पिता को भाई को सब खिला रही है, लेकिन है कहाँ? है तो ससुराल में अपने है, ससुराल में है भी, वहां रहती नहीं है, रहकर वहां नहीं रहती है फिर। सब मैके में रहकर भी सुहागन रहती ही नहीं, रहती अपने पति पर ससुराल में रहती है। ऐसे ही प्रीतात्म की, प्रीतम की पहचान, ईश्वर की पहचान हो जाएगी, तो यहाँ रहकर भी यहाँ नहीं रहेंगे, वहां पहुंच जाएंगे। जीते वहां पर पहुंचे हैं कहाँ? मरबे छोड़ने की देरी है। चाहे ये जिंदा है चाहे मुर्दा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो तो वहां पर पहुंच गए। भले 100 साल, भले 1000 साल यहाँ रहे, फिर कितना भी रहे, कैसा भी, इससे कोई मतलब नहीं है, आत्म तो वहां पर पहुंच जाता होता है। इससे से एक घटना बताते हैं आपको। राजकर्णी माता थी, एक राजस्थान की थी, और सूरतगढ़ का, सूरतगढ़ राजस्थान में आता है, गंगा के आगे पड़ता है। राजकर्णी माता थी जो 6 6 घंटा, कभी 8 8 घंटा चितवनी ध्यान कर, चितवनी करते थे, सारी सारी रात ध्यान कर चितवनी करते थे। 25 पक्षों को ध्यान करना, राज्य किस समय कहाँ लीला कर रहे हैं, लीला के अनुरूप ध्यान चितवनी करते थे। उनके पति, परिवार, पूरा एम्बेसडर गाड़ी के अंदर बैठा, करनाल मंदिर, करनाल में दर्शन करके मंदिर का वापस घर आ रहे थे। अचानक जो है कि क्या हुआ, ट्रक खड़ा था सामने, और जाकर गाड़ी टक्कर मार गया, फिर ट्रक के पीछे टक्कर मार दिया। फिर राजकर्णी माता और उनके पति तो तुरंत खत्म हो गए। फिर राजकर्णी माता आगे बैठी थी, मेरी खोपड़ी थी ना यहाँ से, आधी खोपड़ी उल्ट गई, फिर आधी खोपड़ी पीछे उलट गई, बिल्कुल पीछे लटक गया, फिर ले गए।
ड्राइवर अस्पताल में लेकर गए, देखने हम लोग गए थे, फिर अस्पताल में भर्ती किए थे। तो खोपड़ी को पलट करके डॉक्टर ने यूं उल्टा करके ऑपरेशन कर दिया। फिर ऐसे हो गया था, यूं उल्टा के सीधे टाँका लगा दिया। फिर मासी 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 ने कहा, मासी कहाँ हो फिर, कहाँ आप हो फिर? आज हम भी लाल चबूतरे में हैं, राज्य महाराज के बगल में हम बैठे, बाई तरफ बैठे श्यामा जी के, और जानवर वहां खेल रहे हैं। बड़ा बड़ा हाथी, बड़े बड़े हाथी हैं, बड़े बड़े शेर हैं। अरे इतना आनंद आ रहा है, इतना। हम सके झूले में बैठ कर, कभी झूले में जाकर बैठ करके जानों पर झूला झूलती हैं, वहां जाने, वहां चला गया। छठ तिथि थी, कृष्ण पर छठ जा रहा था, छठ में लाल चतुरा जाते हैं राज्य में, नजर वहां उनकी थी। तिथि का अनुसार इससे इतना भयंकर चोट, अब ख्याल कहाँ है लाल चतुरा में, क्योंकि उनका अभ्यास था ऐसा भी। ऐसे अभ्यास जब हो जाता है, आत्म जागृति हो जाती है बिल्कुल, तब हरदम हर पल ख्याल पिया के पास होती है, पिया के साथ होती है। यहाँ होते ही नहीं है। देखन को तन सागर माही, खेलत पार पिया के संग। मात देखने के शरीर संसार में रहता है, वो तो पिया के साथ खेलती है, रमण करती है। हाँ भाई, समय बता दिए, हमें नहीं पता है फिर, समय का आपको पता होगा। बस हम तो चलते जाएंगे भी। अब आगे चौपाई पूरी करते हैं अच्छे से लिए, प्रसंग बदल रहा है। चौपाई दोहरा ले, बातें मुर्दा करे समारे, असल मुर्दा वजूद भी हक इल्मे दिया मारे, जगाए दिए बीच अर्श के, बातें मुर्दा करे समारे, बातें मुर्दा करे। बोलो श्री प्राणनाथ बिहारी। 25 चौपाई हुई।